भी हाथ जोड़ लीजिए। सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं ब्रह्महरियाणं नमो उपध्यायाणं नमो लोके सहस्रावूढम्। सभी को जय जिनेन्द्र। सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। हमारे पास हमको दिसंबर तक बालबोध कंप्लीट करना है, तो अभी हमारे पास लगभग कितनी कक्षाएं होंगी? हमारे पास लगभग 10 कक्षाएं होंगी, जिसमें हम धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। जो जो चीजें हमको आती हैं हम उसको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में समझ के स्किप करते जाएंगे, और नहीं आता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप पूछ सकते हैं। जैसे ये हो सकता है कि 5 लोगों को नहीं आ रहा है, एक को आ रहा है, या एक इंसान को भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत पूछ सकते हैं, हम उसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमको पढ़ना क्या है? बाल बोध। बाल बोध का अर्थ क्या है कि बच्चों को समझाने के लिए, बालकों को बोध कराने के लिए जो लिखा गया है वो क्या है? बाल बोध। ठीक है। अब हमारे ग्रंथों में बालक सिर्फ एक ही प्रकार के नहीं है। बालक सुन के हमारे मन में क्या आता है? तो छोटे बच्चों की बात है, लेकिन नहीं। न्याय दीपिका एक न्याय का ग्रंथ है, उसमें आचार्य जी 3 प्रकार के बालकों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं? मतीकृत बालक। मतीकृत बालक मतलब क्या? जो बुद्धि से बालक है, अर्थात जिनको हम कहते हैं थोड़ा धीरे धीरे समझ में आती है कोई चीज, तो वो कहलाएंगे कौन से? मतीकृत बालक। इसमें एज का कोई रोल नहीं है, बड़ा भी हो सकता है व्यक्ति, छोटा भी हो सकता है, लेकिन उसको धीरे धीरे समझ में आ रहा है या कम समझ में आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? मतीकृत बालक। दूसरा कहा कालकृत बालक। कालकृत अर्थात क्या? जो उम्र में, एज में छोटा है, कि 5 साल का है, 6 साल का है, तो उसको क्या कहेंगे? कालकृत बालक, वो एज में छोटा है। तीसरा कहते हैं शरीर परिमाण कृत बालक। मतलब कैसा? कि जिसकी शरीर की संरचना छोटी है, उसकी एज तो हम कहें कि 25-26 भी हो गई, लेकिन यदि उसका शरीर देखें तो छोटा, जिसको हम बौना भी कहते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं, उसको कहेंगे शरीर परिमाणकृत बालक। लेकिन अब यहाँ पर हम किस बालक की चर्चा कर रहे हैं? तो यहाँ पर मतीकृत बालकों की चर्चा है, क्योंकि जैन दर्शन में हमको पता है कि हमको किसी के शरीर से लेना देना नहीं है, कैसा भी दुर्गंधित शरीर हो, काला हो, गोरा हो, लेकिन हम तो क्या मानते हैं कि हम सभी आत्मा है और वो बराबर। तो हम किसी को, हमको क्या करना है? काले गोरे से किसी की पहचान नहीं करनी है, ना कि किसी की छोटे बड़े से करनी है। इसकी हाइट तो छोटी सी है, इसकी हाइट तो कितनी बड़ी है, इससे भी हमको किसी व्यक्ति की पहचान नहीं करनी। जैन दर्शन में चर्चा तो किसकी है? मतीकृत बालक की, कि जो कम समझते हैं। कम समझने से अर्थ क्या है? जिन्होंने जैन दर्शन में अभी प्रवेश लिया है, जो प्रारंभ से, जैसे अभी हम सभी बैठे हैं प्रारंभ से जैन दर्शन को समझने, तो वैसे ही जो समझ रहे हैं, जो बुद्धि से बालक हैं, उनको समझाने के लिए क्या लिखा गया है? बाल बोध। इसको संकलित किया गया है कि ये बच्चों को समझाने के लिए लिखा गया है। इसलिए इसके चैप्टर्स भी हैं कि बिल्कुल प्रारंभ से ही, कि जैन दर्शन में सबसे पहले यदि कोई जैन होगा, उसको ये हम उम्मीद रखते हैं कि नमोकार मंत्र तो आना ही आना चाहिए, नेसेसिटी है कि आना ही चाहिए। तो इसलिए सबसे पहला चैप्टर ही दिया है कौन सा? नमोकार महामंत्र। इस पर अभी हम सभी चर्चा करेंगे। अभी मैं सोचती हूँ कि यहाँ पर हम सभी जितने बैठे हैं सबको नमोकार मंत्र तो आता ही हो, सभी को आता है। आप सिर हिला के भी बता सकते हैं, सभी को नमोकार महामंत्र आता है। अब इस पर हम कुछ चर्चा करते हैं कि है क्या इसका नाम ही क्या है? नमोकार महामंत्र। महामंत्र, इसको महान मंत्र कहा गया। महान मंत्र क्यों कहा गया है? कि जैन दर्शन में एक और नियम है कि जैन दर्शन में हम क्या करते हैं? किसी व्यक्ति को नहीं पूजते, हम गुणों को पूजते हैं, कि जिस व्यक्ति में वो गुण होंगे हम उसको पूजेंगे। जैसे क्या कहा जैन दर्शन में हमारे यहाँ? वीतरागता सर्वज्ञता हितोपदेशिता। वीतरागता क्या कहलाती है? कि जो राग और द्वेष से रहित हैं, राग द्वेष मोह आदि जो विकार हैं उनसे जो रहित हैं, वो कौन है? वो वीतरागी। फिर सर्वज्ञ क्या है?
जो तीनों लोक की समस्त वस्तुओं को एक साथ जानते हैं, वो कौन है? वो सर्वज्ञ है। फिर हितोपदेशी, कि जो हमें हमारे हित का उपदेश देते हैं, वो कौन है? वो हितोपदेशी है। तो हमारे यहाँ क्या कहा कि जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, वो ही सच्चे देव हैं। ये कहीं किसी जिनवाणी में लिखा नहीं मिलेगा कि महावीर भगवान सच्चे देव हैं या पार्श्वनाथ भगवान सच्चे देव हैं। क्या परिभाषा मिलेगी कि जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है, वो सच्चे देव है। अब ये बात है कि जो महावीर भगवान है, पार्श्वनाथ भगवान है, वो भी वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है, इसलिए उनकी भी पूजा करते हैं और उनको हम देव कहते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को ही पूजा जाए। क्यों? इसका कारण है कि लोक में भी, यदि हम अपने सामान्य में भी देखते हैं, जहाँ पर व्यक्तियों की पूछ होती है, जैसे अभी मैं भी क्लास ले रही हूँ, तो मैं किसी एक को ही बोलूँ, जैसे जी है, मैं आपको, आपका ही नाम लूं बार बार कि आपको समझ में आया क्या? आपको समझ में आया? प्रीति जी, आपको समझ में आया? तो जो बाकी और बैठे हैं, तो उनको कैसा लगेगा कि दीदी हमारे ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, या आप सबको मन में लगने लगेगा कि हमको तो देख ही नहीं रहे, हमसे तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो यही होता है यदि हम किसी एक व्यक्ति को मुख्य करते हैं। लेकिन यदि मैं आप सभी को गुण के आधार पर देखूं कि जिसको थोड़ा ज्यादा समझ में आ रहा है, उसको थोड़ा मैं बोलूं कि ठीक है, उसको कम पूछो, जिसको कम समझ में आ रहा है उसको मैं बार बार उसका ध्यान दिलाऊं कि नहीं आप समझिए, आप थोड़ा और ध्यान दीजिए, तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको ये लगेगा कि जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको दीदी थोड़ा समझा रही है, तो इसमें आपको क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? हमने किसी व्यक्ति को मुख्य नहीं किया है, हमने क्या किया है, गुण के आधार पर देखा है। तो ऐसे ही नमोकार महामंत्र में क्या किया गया है, गुणों की पूजा है। पद दिए हैं, क्या कहा है, कौन कौन से पद दिए हैं, आप सभी बोलेंगे, पहले सब म्यूट है लेकिन सब बोलते रहें। सबसे पहला कौन है? अरहंत परमेष्ठी। दूसरे कौन है? सिद्ध परमेष्ठी। तीसरे आचार्य परमेष्ठी। चौथे उपाध्याय परमेष्ठी। और पांचवे साधु परमेष्ठी। अब इन पांच में आप बताइए, कहीं आपको किसी का नाम दिखा? किसी का नाम बोला मैंने? नाम नहीं बोला। क्यों? क्योंकि रमोकार मंत्र में नाम दिया ही नहीं है। उसमें तो क्या है, पांच परमेष्ठियों को नमस्कार किया है। ये पांच कौन से हैं? परमेष्ठी। परमेष्ठी अर्थात क्या? जो परम पद में स्थित है, जो कैसे उत्कृष्ट पद में है, सबसे ऊंचे पद पे है। अब इनके जैसा हमको क्या करना है, हमको इनके जैसा बनना है। तो हम कैसे बनेंगे, हम उनको देखेंगे। जैसे अभी हमारे में कोई ना कोई आइडियल होते हैं, जैसे आप में से गृहिणियां होंगी, तो आप में से किसी को कुकिंग पसंद होगी, तो अपन यूट्यूब चैनल्स पे देखते होंगे कोई बहुत अच्छी कुकिंग करता है, तो आपको क्या लगता है, यार मैं भी इसके जैसा खाना बनाना चाहता हूँ। या कोई बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस में भी जो सबसे ऊंचा होगा, तो अपन को क्या लगेगा, मैं उसके जैसा बन जाऊं। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, क्यों उनके जैसा क्यों बनना है? क्योंकि वो उस ऊंचे पद पर स्थित है, इसलिए हमको उनके जैसा बनना है। जैसे हमारे आसपास तो कितने लोग रहते हैं, हम उनके जैसा बनने की बात तो नहीं करते। जब कोई बहुत अच्छा होता है, हम उसके जैसा बनने की बात करते हैं। तो वैसे ही आपको प्रश्न है? अंजना जी, आपको कोई प्रश्न है? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि जो पंच परम पद में स्थित हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। तो अभी आचार्य, उपाध्याय और साधु ये तो अभी परम पद में स्थित नहीं हुए हैं। हाँ हाँ, तो उनका ऐसा उत्तर है कि परम पद अर्थात क्या, अपनी अपनी भूमिका अनुसार उत्कृष्ट पद में स्थित है। जैसे सिद्ध परमेष्ठी है, वो उनकी उत्कृष्ट भूमिका है। आचार्य परमेष्ठी हैं, तो अभी जैसे वर्तमान की यदि बात करें, तो वर्तमान में मोक्ष तो हो नहीं सकता, तो वो भी उनके अनुसार उत्कृष्ट पद है। परम पद तो हमारा सिद्ध परमेष्ठी ही हमको बनना है, लेकिन भूमिका अनुसार भी तो उत्कृष्ट पद होते हैं। जैसे यदि कोई स्त्री है, उसका उत्कृष्ट पद क्या हो सकता है, आर्यिका ही हो सकता है, वो उससे ऊपर नहीं बन सकती।
और अभी हम यदि देखें तो हमारे पंचम काल का प्रभाव है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकते, तो अभी हम किनको देखें अपने सामने? ये भी हो जाता है ना कि अब हमारे सामने देखने के लिए तीर्थंकरों का विरह है हमारे सामने, अभी हम किनको देखें? अभी वो उत्कृष्ट है, उसके लिए दीक्षा देने के लिए उत्कृष्ट कौन माने गए हैं? आचार्य परमेष्ठी। शिक्षा देने के लिए उत्कृष्ट कौन माने गए हैं? उपाध्याय परमेष्ठी। और जो सामान्य अपनी तपस्या है उसके लिए उत्कृष्ट माने गए हैं साधु परमेष्ठी। तो वो उनके अनुसार उनकी उत्कृष्ट भूमिका है, इसलिए उनको परमेष्ठी कहने में कोई भी आपत्ति नहीं। अब हम सामान्य चर्चा हमने की रमोकार महामंत्र की, और इसके अनेकों नाम भी हैं। जैसे आप में से कोई बताएंगे नमोकार मंत्र महामंत्र के अन्य नाम जो हैं? आप में से कोई बताएगा? जी प्रीति जी, आप बताइए। पंच नमस्कार मंत्र, महामंत्र, शाश्वत मंत्र, अपराजित मंत्र और पंच नमस्कार मंत्र। कौन कौन से नाम कहे आपने? पंच नमस्कार मंत्र। तो पंच नमस्कार मंत्र इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि 5 पदों को, 5 परमेष्ठियों को इसमें क्या किया गया है? नमस्कार किया गया है। ठीक है। अगला कहा है अनादि निधन मंत्र। इस मंत्र को क्या कहा है? अनादि निधन मंत्र। कैसा है? अनादि और अनिधन। अनादि मतलब क्या? जिसका कोई प्रारंभ नहीं, और अनिधन मतलब क्या? जिसका कोई अंत नहीं हो सकता है। तो इससे क्या अर्थ लेना कि इसमें जो 5 परमेष्ठी कहे गए हैं, अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी, तो ये पांचों परमेष्ठी कैसे हैं? अभी नहीं हो रहे हैं, अनादिकाल से होते हुए आए हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे। आया सभी को समझ में कि जो 5 परमेष्ठियों को यहाँ पर हमको नमस्कार करना है, वो 5 परमेष्ठी कैसे हैं? अनादिकाल से होते हुए आए हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे। इसलिए इस मंत्र को क्या कहा है? अनादि निधन मंत्र। फिर कहा महामंत्र। महामंत्र अर्थात क्या? सभी मंत्रों में ये मंत्र महान है। रमोकार मंत्र को सबसे महान उपमा दी जाती है। इसका यही कारण है कि इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया है। जैसे यदि हम पढ़ते हैं श्री वीतरागाय नमः, श्री महावीराय नमः, तो इनमें क्या है? किसी ना किसी व्यक्ति को नमस्कार कर। लेकिन जब नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं तो किसी भी व्यक्ति को नमस्कार नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम महामंत्र पड़ा। फिर अगला नाम है मूल मंत्र। मूल मंत्र सभी मंत्रों का मूल है, जड़ है। क्योंकि हम मानते हैं ना, प्रथम यदि कोई लिपिबद्ध किया हुआ मंत्र है तो नमोकार मंत्र ही है, उसके बाद से अन्य मंत्रों की रचना। तो ये कैसा है? नमोकार महामंत्र सभी मंत्रों की मूल है, सभी मंत्रों की जड़ है। ये हुए नमोकार मंत्र के कुछ नाम। अन्य भी बहुत सारे नाम हैं, भी हम कुछ नामों पर ही चर्चा करते हैं। अब है नमोकार मंत्र लिखा गया तो उसकी पीछे एक कथा है। तो ये कथा आप सभी को पता है? आप सिर हिला के बता सकते हैं, आपको कथा के संबंध में पता है कि नमोकार मंत्र जब लिपिबद्ध हुआ तो कैसे हुआ? नहीं पता? वैशाली जी आपको पता है कि नमोकार मंत्र लिखा? नहीं, ठीक है। हम थोड़ी चर्चा करते हैं सामान्य रूप में कि जो हमारा इतना बड़ा महामंत्र है। जी आपको कुछ बोलना है अंजना जी? बोले, आप अनम्यूट कीजिए आप खुद को। ये जब वो जिनवाणी लिखी हुई थी ना, भूत बलि और पुष्पदंत बलि, तो उनमें से वो दो में से एक को तो उन्होंने वो कर दिया था। उन्होंने कहा था आप ज्यादा जानते हो तो आप बचे रहो, तो उन्होंने इसको लिपिबद्ध किया था आचार्य धरसेन आचार्य के निर्देश पर। भूत बलि और पुष्पदंत बलि इन्होंने लिपिबद्ध प्राकृत भाषा में किया। चलिए अभी हम थोड़ी शॉर्ट में चर्चा करते हैं कि कैसे लिखा गया। तो आप सभी को पता है
कि हमारे जो आगम है उनको श्रुत कहा जाता है। हमारे जितने भी आगम है उनको क्या कहा जाता है? श्रुत कहा जाता है। श्रुत का अर्थ क्या होता है? सुनना। तो क्यों कहा जाता है श्रुत? क्योंकि हमारे जो पहले परंपरा चलती थी वो कैसे चलती थी? सुन के, कि जैसे तीर्थंकर से गणधर को ज्ञान हुआ, गणधर से आचार्यों को, तो कैसे ज्ञान होता था? सुन सुन के ज्ञान होता था। तब कुछ भी लिखा नहीं जाता था, सब सुनते थे आपस में। जैसे मुझे जो ज्ञान मिला है मैं आपको दूंगी तो आप सुनेंगे, सुन के ही ज्ञान हो जाता था। आप अगले को बताएंगे तो वो भी सुन के ज्ञान कर लेंगे। तो ऐसे ही होता था। लेकिन क्या हुआ, काल के प्रभाव से लोगों की बुद्धि कम होने लग गई। जैसे अभी हम भी देखते हैं कि हमारे से जो बड़े हैं सिर्फ बूढ़े लोग होते हैं, उनको कितनी याद रहता है। अब धीरे धीरे हमारे खान पान ले लो, कुछ भी ले लो, उस वजह से हमारी मेमोरी कम होती जा रही है, या हमारा कंसंट्रेशन जो है वो कम होता जा रहा है। तो यही चिंता किसको हुई? आचार्य धरसेन। किनको हुई ये चिंता? उनके पहले किसी को नहीं हुई ये चिंता। ये विचार किनको आया? आचार्य धरसेन को। क्या विचार आया कि मेरी तो क्या होने वाली है? उनको ज्ञान था, तो उनको अपने ज्ञान से पता लग गया कि कुछ समय बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। फिर उनको ऐसा विचार आया कि यदि मेरी मृत्यु हो जाएगी तो ये ज्ञान किसको दूंगा मैं? ये जो ज्ञान है ये तो नष्ट ही हो जाएगा मेरे साथ। तब उनको ऐसा विचार आया। लेकिन उन्होंने अपने मन में क्या सोच रखा था कि मैं अगर शिक्षा दूंगा तो किसको दूंगा? किसी पात्र जीव को दूंगा। पात्र मतलब क्या? कि जिसको मैं ज्ञान दूं वो उसका अच्छे से यूज कर पाए, उसका मिसयूज ना करे। उनको ये था। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया? अरहत बलि आचार्य को एक संदेश भेजा कि आप अपने पास से हमें कोई दो योग्य शिष्य भेज दीजिए। तो अरहत बलि आचार्य ने दो योग्य शिष्यों को उनके पास भेजा। वो आचार्य के पास आए। अब आचार्य ऐसे कैसे कह देते, उनको ऐसे कैसे ज्ञान दे देते? तो आचार्य ने क्या किया? आचार्य देव ने उनकी परीक्षा ली। परीक्षा कैसे ली? उनको दो मंत्र दिए, दोनों को एक एक मंत्र दिया, बोला आप इनकी सिद्धि करके आइए। तो जब सिद्धि हो जाएगी तो एक एक देवी प्रकट होगी। फिर इसका मतलब है कि आपने मंत्र की सिद्धि कर ली है, और मंत्र की सिद्धि हो जाए तब आप हमारे पास आ जाना, हम आपको ज्ञान दे देंगे। अब दोनों शिष्य चले गए तपस्या, वो मंत्र की सिद्धि करने। अब मंत्र की सिद्धि की तो क्या हुआ कि एक मुनिराज को जो देवी प्रकट हुई थी वो कैसी थी? उसकी एक आंख नहीं थी। और एक मुनिराज को जो देवी प्रकट हुई उसके क्या दांत बाहर निकले हुए। तब मुनिराज के मन में विकल्प आया कि जब मंत्र की सिद्धि होती है तो देवियां तो सर्वांग सुंदर प्रकट होनी चाहिए, लेकिन सर्वांग सुंदर देवी प्रकट नहीं हुई, इसका मतलब क्या है? इस मंत्र में कोई गलती है। तो उन्होंने अपनी आप समझदारी से क्या किया? एक मंत्र में क्या था? जिस मंत्र से एक देवी के दांत बाहर निकले थे वो देवी आई थी, तो उस मंत्र में क्या था? एक अक्षर ज्यादा था। और जिस देवी की आंख नहीं थी उस मंत्र में क्या था? एक अक्षर कम था। तो मुनिराजों ने क्या किया? अपनी सूझबूझ के अनुसार वो मंत्र सही कर लिए और सर्वांग सुंदर देवियां उनको प्रकट हो गई। अब वो आचार्य देव के पास आए, उन्होंने आचार्य देव को पूरी कथा बताई। तब आचार्य देव समझ गए कि ये योग्य शिष्य है। जब इन्होंने इस मंत्र को सही कर लिया इसका मतलब क्या है? ये योग्य शिष्य है। उन्होंने क्या किया? उन शिष्यों को ज्ञान दिया। फिर उनसे उनको लिपिबद्ध करने के लिए कहा। ये शिक्षा लेकर वो दोनों ही शिष्य चले गए। तो क्या हुआ? आचार्य जो पुष्पदंत थे वो आयु में बड़े थे, तो उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। तो अभी जो हम धवला पुस्तक देखते हैं तो धवला पुस्तक एक, उसमें कितने हैं? 177 सूत्र हैं। उनकी रचना किन्होंने की है? आचार्य पुष्पदंत ने। इसके पश्चात उनकी समाधि हो जाती है। तो आगे का जितना भी ग्रंथ है उनकी रचना किसने की है? आचार्य भूतबली से। और जिस दिन ये ग्रंथ पूर्ण होता है तो वह हम शुद्ध पंचमी के रूप में जो पर्व मनाते हैं वो इसी ग्रंथ की पूर्ति के लिए मनाते हैं। और षटखंडागम जी ग्रंथ को क्या कहा जाता है? प्रथम शुद्ध स्कंध। प्रथम शुद्ध स्कंध क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहला लिखा हुआ ग्रंथ है। यदि कोई हमसे पूछता है कि आपके जैनियों में लिखा हुआ पहला ग्रंथ कौन सा है, तो हम क्या कहेंगे उनको?
षट्खंडागम जी हमारे यहाँ लिखा हुआ कैसा है, पहला ग्रंथ है। ये तो चर्चा हुई किसके ऊपर, णमोकार मंत्र लिखा कैसे गया। अब हम क्या करते हैं, इसके अर्थ पर चर्चा करते हैं कि णमोकार मंत्र जिसकी इतनी महानता है, तो इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले क्या कहा, णमो अरिहंताणम कहा, फिर कहा णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो उवज्झायाणम, णमो लोए सव्वसाहूणम। अब जब हम इसके अर्थ को देखेंगे तो सबसे पहले देखने जैसी चीज है कि यहाँ पर जो लिखा है ना, सबसे लास्ट में देखिए, सबसे लास्ट में क्या लिखा है, लोए सव्व। दिखा सभी को, लास्ट पद में लिखा है लोए और सव्व। तो ये हमको क्या करना है, ऊपर के सभी पदों के साथ जोड़ना है। इसको क्या कहते हैं, इस टर्म को हमारे यहाँ क्या कहते हैं, अंतदीपक। यदि कोई हमसे पूछे कि लोए और सव्व ये क्या है, तो ये क्या है, अंतदीपक है। जैसे यदि हम किसी दीपक को एक कमरे में रखते हैं, हमारे पास कितने हैं, हमारे यहाँ 5 कमरे हैं। यदि हम उसको 5वें कमरे में जाके एक दीपक को रख देते हैं, तो वो दीपक के प्रकाश से क्या होता है, और जो आगे के 4 कमरे होते हैं वो भी प्रकाशित होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो लोए और सव्व है वो कैसा है, अंत दीपक है। एक पद में लिखा है लेकिन हमको ऊपर के सभी पदों के साथ जोड़ना है। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको, णमो लोए सव्व अरिहंताणम, णमो लोए सव्व सिद्धाणम, णमो लोए सव्व आइरियाणम, आइरियाणम, णमो लोए सव्व उवज्झायाणम, णमो लोए सव्व साहूणम। ठीक है, आप में से कोई पढ़ के बताएगा पूरा णमोकार मंत्र जो हमने पद लगा के देखे हैं उनमें से। अकलंक जी आप पढ़ के दिखाइए। नमो लोए सव्व अरिहंताणम, नमो लोए सव्व सिद्धाणम, नमो लोए सव्व आयरियाणम, नमो लोए सव्व उवज्झायाणम, नमो लोए सव्व साहूणम। जी वैशाली जी आप पढ़ के बताइए। नमो लोए सव्व अरिहंताणम, नमो लोए सव्व सिद्धाणम, नमो लोए सव्व आयरियाणम, नमो लोए सव्व उवज्झायाणम, नमो लोए सव्व साहूणम। जी अब हम इसका क्या देखते हैं, अर्थ देखते हैं। सबसे पहले क्या कहा, णमो लोए सव्व अरिहंताणम। णमो, णमो मतलब क्या, नमस्कार हो। लोए, लोए मतलब क्या, लोक में। सव्व, सव्व मतलब सभी। अरहंताणम, अरहंतों को। इसका अर्थ क्या बना, लोक में सभी अरहंतों को नमस्कार हो। अब हम एक या दो अरहंतों को नहीं कह रहे, क्या कहा, लोक में सभी अरहंतों को नमस्कार हो। सभी में कौन कौन आ गए, जो भूतकाल में अरहंत थे, वर्तमान में विदेह क्षेत्र में अभी जो अरहंत रूप में विराजमान है, उन सभी को हमने क्या कह दिया, उन सभी को मेरा कैसा हो, नमस्कार हो। फिर कहा णमो लोए सव्व सिद्धाणम। णमो मतलब नमस्कार हो, लोए मतलब लोक में, सव्व मतलब सभी, सिद्धाणम सिद्धों को, लोक में सभी सिद्धों को नमस्कार हो। क्या कहा, लोक में जितने भी सिद्ध हैं, हम कहते हैं ना अनादिकाल से सिद्ध हुए, तो अनादिकाल से जितने भी सिद्ध हुए हैं उनको हम कैसे नमस्कार कर रहे हैं, णमो लोए सव्व सिद्धाणम। इतना बोलने पर हमने सभी सिद्धों को क्या कर दिया, नमस्कार कर दिया। फिर कहा णमो लोए सव्व आइरियाणम, लोक के सभी आचार्यों को नमस्कार। लोक में जितने भी आचार्य हैं उन सभी को क्या हो, मेरा नमस्कार हो। जो मेरे प्रत्यक्ष हैं, जो मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं, या जो मुझे नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, उन सभी को क्या हो, मेरा नमस्कार हो। फिर कहा
रमो लोए सव्व उपध्यायाणम, कि लोक के सभी उपाध्यायों को मेरा नमस्कार हो। जितने भी उपाध्याय हैं, जो भी पठन पाठन संघ में करा रहे हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार हो। फिर कहा रमो लोए सव्व साहुणम, कि लोक के सभी साधुओं को मेरा नमस्कार हो। जितने भी साधु लोक में विराजमान है, क्योंकि हम कहते हैं कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, उन सभी को कैसा हो, मेरा बारंबार नमस्कार हो। ये तो हुआ किसका अर्थ, नमोकार महामंत्र का अर्थ हुआ, सामान्य अर्थ हुआ। यदि हम अर्थ देखें तो बहुत गहराई से नमोकार मंत्र का अर्थ है, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बाल बोध, एकदम हम बालक के स्थान पर, तो हम धीरे धीरे ही पढ़ेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा, नमोकार मंत्र का सामान्य अर्थ देखा। अब हम इसका क्रम देखते हैं कि ऐसा ही क्रम क्यों लिखा है। जैसे हम काउंटिंग कोई भी चीज देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है ना, ये ऐसे ही क्यों है, ये क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है। यदि हम कोई भी चीज देखें तो उसमें हमको ये होना चाहिए ऐसा ही क्यों है। तो हमने नमोकार मंत्र पढ़ा, अब हमने अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय 5 परमेष्ठियों के बारे में पढ़ा। तो हमको अब क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि 5 परमेष्ठि ऐसे ही क्यों कहे, इनका सीरियल नंबर ऐसे ही क्यों है। यदि हम ऊपर नीचे भी तो लिख सकते थे, नहीं, लेकिन उसका भी कोई ना कोई कारण है। तब हम उसका कारण लिखते हैं कि सबसे पहले किसको नमस्कार किया है, अरहंत परमेष्ठि को, और दूसरे नंबर पे किसको नमस्कार किया है, सिद्ध परमेष्ठि को। लेकिन यदि हम नॉर्मली देखें तो आप में से यदि मैं किसी से पूछूं, रचना जी आप बताइए कि अरहंत परमेष्ठि बड़े हैं कि सिद्ध परमेष्ठि बड़े हैं। बड़े तो सिद्ध हैं, पर नमस्कार पहले अरहंत को किया है। हाँ, तो यही बात है ना कि बड़े जबकि सिद्ध परमेष्ठि हैं, तो भी नमस्कार किनको किया गया है, पहले अरहंत परमेष्ठि को। उसका भी कोई ना कोई रीजन तो होगा ही। उसका रीजन हम देखते हैं कि क्या रीजन है। तो रीजन ये है कि अरहंत भगवान से क्या होता है, हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। प्रयोजन की सिद्धि मतलब क्या, कि जैसे सिद्ध परमेष्ठि है, सिद्ध परमेष्ठि तो कोई उपदेश दे नहीं रहे हैं, सिद्ध परमेष्ठि तो मोक्ष में चले गए। लेकिन यदि हमको मोक्ष जाना है तो हमको कोई उपदेश देने वाला तो चाहिए, कोई बताने वाला तो चाहिए कि हमको किस मार्ग पर चल के मोक्ष जाना है। तो वो मार्ग बताने वाले हमारे लिए कौन है, वो मार्ग बताने वाले हमारे लिए अरहंत परमेष्ठि है। वो हमारे लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि यदि अरहंत परमेष्ठि नहीं हो तो हमको पता ही नहीं लगे कि सिद्ध परमेष्ठि भी हमारे लिए पूज्य। क्यों, क्योंकि उपदेश तो हमको पूरा अरहंत परमेष्ठि दे रहे हैं। पूरा स्वरूप जो 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का जितना भी स्वरूप है, वो सब हमको कौन बता रहे हैं, वो हमको अरहंत परमेष्ठि बता रहे हैं। इनफैक्ट यदि हम ये कहें कि सिद्ध परमेष्ठि का स्वरूप भी बताने वाले हमको अरहंत परमेष्ठि है, तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं। क्यों, क्योंकि उपदेश तो हमको अरहंत परमेष्ठि ही दे रहे हैं ना, वही हमको बता रहे हैं कि 5 परमेष्ठि होते हैं। यदि अरहंत भगवान उपदेश ना दे तो हमको 5 परमेष्ठि के बारे में भी पता नहीं लगेगा। इसलिए हमारे लिए ज्यादा पूज्य कौन है, पूज्य इन द सेंस कि ऊपर रखने योग्य कौन है, वो कौन है, अरहंत परमेष्ठि। लेकिन यदि कोई हमसे पूछे कि हमको बनना क्या है, तो बनना तो हमको सिद्ध ही है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, बनना तो हमको सिद्ध ही है। लेकिन हमको उपदेश देने वाले अरहंत परमेष्ठि है, इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर अरहंत परमेष्ठि को पहले नमस्कार किया है, उसके बाद सिद्ध परमेष्ठि को नमस्कार किया गया है। सभी को ये बात समझ में आई कि अरहंत परमेष्ठि को पहले क्यों रखा और सिद्ध परमेष्ठि को बाद में क्यों रखा। सभी को समझ में, वैशाली जी आपको समझ में आया ये बात, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे रखा है आचार्य परमेष्ठि। तो क्यों रखा है, पदवी के अनुसार, कि यदि मुनि अवस्था में देखें तो सबसे उत्कृष्ट पदवी किनकी मानी जाती है, आचार्यों की मानी जाती है। उनका कार्य भी क्या है, अन्य को दीक्षा देने का कार्य है। यदि कोई शिष्य पास में आए अपने दोष बताए तो उनको प्रायश्चित देते हैं। ये कौन होते हैं, आचार्य परमेष्ठि होते हैं।
संघ का संचालन करते हैं। जैसे मॉनिटर होता है एक क्लास में, वो क्या करता है, उस क्लास में तो है, उस क्लास में पढ़ रहा है, लेकिन उसके पास थोड़े एक्स्ट्रा राइट्स होते हैं, उसके पास थोड़ी, हम उसको एक्स्ट्रा पावर दे देते हैं मॉनिटर को। तो वैसे ही आचार्य परमिष्ठी है तो मुनिराज ही, लेकिन उनके पास क्या है, कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, वो दीक्षा दे सकते हैं अन्य को, वो प्रायश्चित दे सकते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, आचार्य परमिष्ठी का काम होता है, इसलिए उनको तीसरे नंबर पर रखा गया है। चौथे नंबर पे किनको रखा है, उपाध्याय परमिष्ठी को। उपाध्याय परमिष्ठी क्या करते हैं, संघ में पठन पाठन का कार्य कराते हैं। जैसे अब इतना एक ग्रुप है, जैसे हमारे में भी ग्रुप होगा, आपके आंटी लोगों के, आपका भी कोई ग्रुप होगा, 10 लोगों का ग्रुप है, तो उनमें से हो जाता है ना, कोई एक इंटेलिजेंट होता है, थोड़ा कोई पढ़ने में होशियार होता है, थोड़ा कोई खाना अच्छा बना लेता है, तो अपन सब उनसे पूछते हैं, वो सब अपन को चीजें बताने लगती है। जैसे हम जब पढ़ते हैं तो हमारा एक फ्रेंड सर्कल होता है, तो फ्रेंड सर्कल में भी होता है कोई ना कोई एक तो होशियार होता है, तो हम क्या करते हैं, उससे अपने क्वेश्चंस पूछते हैं और वो हमको पढ़ाता है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, उपाध्याय परमिष्ठी का कार्य है कि संघ में जो अन्य साधु हैं उनको क्या करना, पठन पाठन का कार्य करना। ऐसा नहीं कि वो पढ़ाते ही रहते हैं, स्वयं भी पढ़ते हैं और अन्य को भी पढ़ाते हैं। ये कार्य होता है किनका, उपाध्याय परमिष्ठी का। पश्चात आते हैं साधु परमिष्ठी। साधु परमिष्ठी को कोई भी कार्य नहीं है, कोई भी कार्य इन द सेंस उनकी कोई ड्यूटी नहीं है, उनको बस कितना काम, उनको अपने ही ध्यान में, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहना है, यही उनका एकमात्र कार्य है। क्योंकि यदि हम देखें आचार्य और उपाध्याय, ये तो एक पदवियां हैं, और साधु कोई पदवी नहीं है। साधु परमिष्ठी जो सामान्य से मुनिराज हैं, सभी मुनिराजों को हम साधु कह देते हैं। उनका काम तो बस कितना है, अपनी आत्म साधना में लीन रहना, ये साधु परमिष्ठियों का कार्य होता है। ठीक है, ये हमने अभी क्या देखा कि इसका क्रम कैसा है। 5 पद हैं, तो 5 पदों में यही क्रम क्यों दिया गया है, ये हमने अभी समझा। आप सभी को ये समझ में आया इतनी बात? जो भी आपको समझ में नहीं आए पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि नमोकार महामंत्र की इतनी महिमा क्यों है, कि इसको ही इतना क्यों कहा जाता है कि यदि तुम जैन हो तो जैनों की पहचान ही नमोकार मंत्र हो गया है आज के समय में। तो ऐसा क्यों? तो नमोकार कुछ बिंदु है कि नमोकार मंत्र में क्या है, कुछ मांगा नहीं है। हमारे जैन धर्म में क्या है, मांगते नहीं है कुछ। नमोकार मंत्र में भी क्या है, सिर्फ पंच परमिष्ठियों को नमस्कार किया गया है, उनसे कुछ मांगा नहीं है कि आप हमें ये दे दीजिए, आप हमें शांति दे दीजिए, आप हमें कुछ दे दीजिए, कुछ भी नहीं मांगा गया नमोकार महामंत्र। एक दोहा भी आता है, कहते हैं रहीमन बेनर मर गए जेनर मांगन जाए, कि कैसा कहा है कि उन जो इंसान किसी से मांगता है उसको तो मरे हुए के समान कह दिया है। तो कैसा है, मरा हुआ है। क्यों, किसी से मांगना बहुत, हम अपने आपस में कितने गलत मानते हैं कि किसी से नहीं मांगना। यदि हमारे पास कोई कमी है तो हम क्या सोचते हैं, हम उतने में गुजारा कर लेंगे, लेकिन हम सामने वाले से मांगेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मांगते हैं तो हम छोटे पड़ते हैं दूसरे के सामने, और हमारा स्वाभिमान नहीं रह जाता, और हम क्या सोचते हैं जितना हमारे भाग्य में होगा उतना तो हमको मिलना ही मिलना है। तो वैसे ही हमारे यहाँ क्या है, नमोकार महामंत्र में कुछ भी मांगा नहीं है भगवान के पास जाके। ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान हम आपको नमस्कार कर रहे हैं तो आप हमें कुछ भी दे दीजिए, कि हमें एक सोने की चेन चाहिए, कि हमारा धंधा अच्छा चले। ये नहीं मांग रहे हैं भगवान, कि हमारी पढ़ाई अच्छी हो जाए, कुछ भी नहीं मांगना है। क्यों नहीं मांगना है? क्योंकि हम जैन हैं, और हम क्या समझते हैं, हमारे यहाँ क्या माना गया है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। ये बिल्कुल मंत्र है एक। यदि हम इस मंत्र को अपने अंदर रख लें, बस इसको ही जपते रहें, तो हमें कुछ भी परेशानी कभी छूने वाली नहीं है। क्या मंत्र क्या है कि जो कर्म किया है वही फल मिलेगा। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, यदि बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल ही मिलेगा।
फिर तो 10 लोग हमारे साथ आ जाए तो भी वो हमें अच्छा फल देने में कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमने तो क्या करना है, हमें अच्छे कर्म करना है, ना कि दूसरे से कुछ भी मांगना है। वैसे ही हमारे नमोकार मंत्र में क्या कहा गया है कि किसी से कुछ मांगा नहीं गया, सिर्फ भगवान की क्या की गई है उनको नमस्कार किया। दूसरा यदि देखें तो जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है, किसी भी एक व्यक्ति के आगे से आके पूछ नहीं की गई है कि हम इनको नमस्कार कर रहे हैं, महावीर भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, हम पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा गया है। क्यों? हमारे जैन दर्शन में तो ऐसे ऐसे आचार्य हुए हैं। आचार्य समंतभद्र, आप सभी ने नाम सुना होगा आचार्य समंतभद्र का। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है आप्तमीमांसा, जिसको हम देवागम स्तोत्र भी कहते हैं, वो ग्रंथ लिखा है। तो उसमें तो वो इतने कठोर शब्दों में कहते हैं आचार्य समंतभद्र कि क्या कह रहे हैं कि भले वो आकाश में गमन करते हो, देव उनकी पूजा करने आ रहे हो, कुछ भी हो, हम उनको नहीं पूजेंगे। कब तक नहीं पूजेंगे? जब तक वो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी नहीं होंगे तब तक हम उनको नहीं पूजेंगे, भले ही वो कितने ही बड़े क्यों ना हो। उनकी देव पूजा करें, चवर आदि उनको ढुराएं, तो भी हम उनको नहीं पूजेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो हम मायावियों में भी देख लेते हैं। हम तो किनको पूजेंगे? जो वीतरागी हों, सर्वज्ञ हों और हितोपदेशी हों। ऐसे ऐसे महान आचार्य हमारे जैन दर्शन में हुए हैं, हमारे यहाँ हुए हैं, जो ऐसे डंके की चोट पर ऐसी बातें कह रहे हैं। यदि हम तो ये बातें सुने तो हमको तो कितना बुरा लग जाए, ऐसे महावीर भगवान को बुरा कह दिया, पार्श्वनाथ भगवान को बुरा कह दिया। लेकिन यदि हम देखें तो किसी को बुरा नहीं कह रहे हैं, वो तो बस क्या बताना चाह रहे हैं वहां पर, वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता, इन तीनों की महिमा बता रहे हैं कि हमको किनको पूजना है? जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, उनको ही पूजना है। बस हमने इतना जान लिया। अब इसकी परीक्षा हमें करनी, हमने बस इतना पढ़ा रहे हैं। जब तक हम किसी को प्रैक्टिकल किसी चीज को नहीं कर सकते हैं तो हमारा वो पढ़ना वेस्ट। कहा भी है जैन दर्शन कैसा, एक प्रयोगशाला है। जैसे लेबोरेटरी होती है तो उसमें क्या होता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो पहले थ्योरी पढ़ते हैं, फिर थ्योरी पढ़ने के बाद क्या करते हैं, उस चीज को लैब में जाके टेस्ट करते हैं, ये सही हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि कुछ हमने गलत पढ़ लिया। तो वैसे ही अभी हमको क्या करना है, हमने अभी कितना पढ़ लिया है, हमने अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परिनिष्ठों का स्वरूप थोड़ा थोड़ा देखा कि कैसे कैसे होते हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी होते हैं। अब हमको ये पहचान बाहर में करनी है। अब हमको कोई भी देखे, हमको 10 लोग आके भी यदि हमसे कह दें कि चलो हमारे साथ उस मंदिर में चलो, हमारे साथ वहां चलो, यहाँ पर आप माथा झुकाओ, अपना सिर झुकाओ, तो ये परीक्षा अब हमारी है। हमने पढ़ लिया है ना कि हमको वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी को नमस्कार करना है। अब हम कहीं भी जाएं, हमको यही परीक्षा करनी है कि यदि वो वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी हैं तो हमें कुछ भी नहीं सोचना है, हमें तो सीधा कैसा कर देना, नमस्कार कर देना है, कुछ भी नहीं सोचना है। लेकिन यदि वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी नहीं है, फिर तो कोई हमसे कितना भी कह ले तो भी हमको उनको नमस्कार नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि इतना हमने अपनी लाइफ में कर लिया तब हमारा नमोकार मंत्र पढ़ना सार्थक हुआ। नहीं तो क्या बात हो गई कि जैसे दूसरे लोग नमोकार मंत्र रट रहे हैं वैसे हमने रट लिया। लेकिन हम तो यहाँ क्या करने आए हैं, पढ़ने आए हैं। हम एक स्टेप बढ़ने आए हैं कि जो दूसरे व्यक्ति हैं उनसे हमको थोड़ा हटके दिखना है, अलग दिखना है। तो हमको क्या करना है, अब से अब हम सभी को ये बात बिल्कुल क्या कर लेनी है, अपने माइंड में सेट कर लेनी है कि जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, ये 3 गुण जिसमें हो वो हमारे लिए पूज्य है, और ये 3 गुण जिसमें नहीं हो वो हमारे लिए पूज्य नहीं है। इतनी बात हमने क्या की, समझे अभी। अब आगे हम देखते हैं क्या है नमोकार मंत्र की महिमा। कि नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, जो हम मंत्र पढ़ रहे हैं उसकी महिमा क्या है, कितनी बड़ी महिमा है इस मंत्र की, तो इसको अभी हम पढ़ते हैं। सभी हाथ जोड़ लीजिए।
ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं भूये मंगलम्। क्या कहा? ऐसो पंच नमो यारो। ऐसो मतलब यह से क्या मतलब लेना है यहाँ पर? यह मतलब क्या? जो भी हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ा है हमने? नमोकार मंत्र। तो यह नमोकार मंत्र पंच नमो यारो, पंच नमस्कार मंत्र। ऐसो पंच नमो यारो, यह पंच नमस्कार मंत्र कैसा है? सब पावपणासनो। कैसा है? सभी पापों को पणासनो नाश करने वाला है। यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का क्या करने वाला है? नाश करने वाला है। मंगलाणं च सर्वेसिं। कैसा है? सर्वेसिं सभी में। किसमें? सभी में किसमें? मंगलाणं सभी मंगलों में। परमं हुई मंगलम पहला मंगल है। क्या क्या महिमा कह दी नमोकार मंत्र की? कि यह पंच नमस्कार मंत्र कैसा है? सभी पापों का नाश करने वाला है। और कैसा है? सभी मंगलों में पहला मंगल है। दो ही महिमा बताई है। दो ही महिमा कौन कौन सी बताई है? पहले कहा यह पंच नमस्कार मंत्र कैसा है? सभी पापों का नाश करने वाला है। दूसरा क्या कहा? सभी मंगलों में पहला मंगल है। अब हम पहला बिंदु ही देखते हैं कैसा है। क्या कहा? सभी पापों का नाश करने वाला है। तो इससे क्या समझना? हमको सबसे पहले एक बात समझनी कितनी जरूरी है कि जो मंत्र होते हैं, जैसे ये मंत्र लिखे गए हैं, तो मंत्र में सब कुछ एज इट इज नहीं लिख दिया जाता है। आचार्य लिखते हैं और हमें उसके पीछे की भावना को समझना पड़ता है। ये हम जनरेशन में पढ़ने आए हैं। आप सभी यहाँ आए हैं तो आप सभी यही पढ़ने आए हैं। नहीं तो आप ये ऐसो पंच नमो यारो इसका हिंदी मतलब देख के आप समझ सकते थे। लेकिन यदि यहाँ हम पढ़ने आए हैं तो आप क्या समझने आए हैं? आचार्य जो कह रहे हैं तो उसके पीछे का मतलब क्या है? आचार्य ने जो कहा तो क्यों कहा? तो हम देखते हैं आचार्य ने क्या कहा यहाँ पर। ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो। कि ये नमोकार मंत्र कैसा है? सभी पापों का नाश करने वाला है। अब हम क्या करते हैं? अभी थोड़ी देर के लिए अपनी धार्मिक दृष्टि को छोड़ते हैं, नॉर्मल दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। यदि मैं आपको ऐसा कहूं कि आपको एक मंत्र ऐसा है जिसको आप पढ़ लेंगे आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, आप भरोसा करेंगे? अभी आप धार्मिक दृष्टि से नहीं सोचिए, आप नॉर्मल सोचिए। यदि मैं आपको बस इतना बोलूं कि मैं आपको एक मंत्र दे रही हूँ, आप क्या करिए? आप बस इसको पढ़ लीजिए, आपके क्या हो जाएंगे? सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो आप बिलीव करेंगे? ऐसा हो सकता है? नहीं करेंगे। किसी को भरोसा ही नहीं होगा कि कोई मंत्र ऐसा कैसे हो सकता है कि बस हम एक बार पढ़े और हमारे सारे पाप नष्ट हो जाए। तो ये बात हमको ऐसे समझनी है कि यदि ऐसा हो कि इस मंत्र को पढ़ने से सभी पाप नष्ट हो जाए, तो फिर तो क्या करें? लोग कैसा करने लग जाएंगे कि दिन भर तो हमने क्या किया? पाप किए, और शाम में क्या किया? 2-3 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया, पूरे पाप नष्ट हो गए ना पूरे पाप नष्ट। यदि जो यहाँ पर लिखा है, अभी हम क्या देख रहे हैं? जो लिखा है हम सिर्फ उसको ही समझ रहे हैं। क्या लिखा है? कि नमोकार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है। हमने ये लाइन पढ़ी, तब इससे हमको क्या समझ में आ गया कि हम तो बस एक लाइन पढ़ेंगे, नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, हमारे पूरे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यदि अब इसमें मैं आपसे पूछूं कि यदि नमोकार मंत्र पढ़ने से ही सभी पाप नष्ट होने वाले होते, तो हम सभी रोज नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। दिन में एक ना एक बार तो सभी पढ़ते होंगे। आप सभी जहाँ यहाँ बैठे हैं पढ़ते ही होंगे। कोई घर पे पढ़ते होंगे, कोई मंदिर जाते होंगे तब पढ़ते होंगे, भले 9 बार नहीं तो एक बार तो पढ़ते ही पढ़ते होंगे। पढ़ते हैं तो क्या हम सभी के पाप अभी नष्ट हुए? पूरे पाप नष्ट हो गए? हो गए होते तो हमको यहाँ बैठना ही नहीं पड़ता, हमको पढ़ना ही नहीं पड़ता यहाँ बैठ के।
तो क्या करना हमको, इससे मतलब क्या लेना, जो यहाँ पर लिखा है ना कि नमोकार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है, इससे मतलब क्या लेना है कि जिस समय हम नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं उस समय हमारे भाव इतने शुद्ध होने चाहिए कि हमारे को उस समय कोई पाप ना, जिस समय नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं उस समय कोई पाप नहीं हो रहा है। इसलिए क्या कह दिया है कि नमोकार मंत्र सभी पापों को नाश करने वाला है। ये सव पाव प्रणाशनों का अर्थ है। नहीं तो यदि हम यही अर्थ लगाते चले जाएं कि सभी पापों को नष्ट करने वाला है, तो फिर तो कोई हमसे ये भी कह दे कि हम नमोकार मंत्र पढ़ के सभी पाप नष्ट कर रहे हैं, लेकिन आप विचार कीजिए कि नमोकार मंत्र में आचार्य परमेष्ठी को भी हमने नमस्कार किया, उपाध्याय परमेष्ठी को भी नमस्कार किया, साधु परमेष्ठी को भी नमस्कार किया, तो क्या इनके सभी पाप नष्ट हो गए हैं? अभी तक तो इनके भी सभी पाप नष्ट नहीं हुए ना। अरहंत परमेष्ठी के भी अभी सभी कर्म नष्ट नहीं हुए हैं। हम जिनको नमोकार मंत्र में नमस्कार कर रहे हैं उनके ही अभी पूरे कर्म नष्ट नहीं हुए हैं, तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि उसी ही नमोकार मंत्र को पढ़ के हम अपने पूरे कर्म नष्ट कर देंगे? तो क्या अर्थ लेना हमको नमोकार मंत्र को पढ़ने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इतना यदि किसी ने कहा है तो इससे क्या मतलब हमको लेना है कि जिस समय हम नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं उस समय हमको कोई पाप नहीं, ये हमको इससे समझना है और इससे अर्थ लेना है। ये नमोकार मंत्र का वास्तविक ये महिमा है नमोकार मंत्र, ना कि ये महिमा है कि हम नमोकार मंत्र को पढ़ेंगे सभी पाप नष्ट। यदि इतना बस कह दें तो नमोकार मंत्र तो क्या सभी पापियों के लिए बन जाए। हम तो अभी क्या मानते हैं नमोकार मंत्र को, सभी जो धर्मी जीव हैं वो नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन यदि हम इतना कह दें कि नमोकार मंत्र पढ़ने से सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, तो जितने भी चोर हैं, जितने भी पापी हैं, जितने भी और भी पापी घूम रहे हैं, उनके लिए हमारा नमोकार मंत्र ज्यादा पूज्य हो जाएगा। क्यों? उन्होंने तो क्या किया, दिन भर मस्त चोरी करके आए और शाम में आके बैठ गए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया, सब पाप नष्ट हो गए, उनको तो चोरी का पाप नहीं लगा। इसलिए ये अर्थ नहीं है। यदि अब हमसे कोई आगे पूछे भी कि नमोकार मंत्र में ये लिखा है, इसका अर्थ क्या है, तो हमको ये समझाना है कि नमोकार मंत्र पढ़ने से ये अर्थ निकलता है कि जितने समय नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं उतने समय किसी भी पाप का आना नहीं हो रहा है, उतने समय हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। और उतने समय यदि हमारे शुभ भाग होंगे तो क्या होगा, हमने पहले जो कर्म बांध रखे हैं वो भी हमारे मंद पड़ जाएंगे। इस प्रकार से हमारे कर्म मंद पड़ जाएंगे। उस समय तो हमको कर्म हो नहीं रहे हैं जिस समय हम नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, और जो पिछले हमारे कर्म है वो भी मंद पड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमारे कर्म कैसे हो जाएंगे, नष्ट हो सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण मैं बताती हूँ। इष्टोपदेश जी में कहते हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को लेके कहा है। एक उदाहरण से समझाते हैं कि किसी व्यक्ति को क्या करना है, नहाने जाना है, तो व्यक्ति क्या करता है, कीचड़ लपेट लेता है, कीचड़ में जाके गिर जाता है, और कोई उससे पूछता है कि तुम कीचड़ में क्यों लपेट रहे हो, तो क्या उत्तर देता, अरे मुझे नहाने तो जाना ही है ना, तो कोई बात नहीं, मैं तो कीचड़ में कितना भी कीचड़ में हो जाऊं नहाने तो जाना ही है। तो यहाँ पे आचार्य देव समझाते हैं उसके बाद कि हम क्या करते हैं, सामान्य में हमको दान देना है किसी को, हमको मंदिरों में दान देना है, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, हमको दान देना है, तो हमको खूब पैसे भी कमाने हैं। फिर हम ये नहीं देखते कि हम पैसे कैसे कमा रहे हैं, कैसे भी अन्याय अनीति करते जाते हैं और पैसे कमाते जाते हैं। फिर उसका हम क्या बोलते हैं, किसी को कोई हमसे कहे कि तुम इतने पैसे क्यों कमा रहे हो, इतना भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हो, तुमको पाप लगेगा, तो हम क्या कह देंगे उसको, अरे हमको तो मंदिर में दान देने के लिए कमाने हैं ये पैसे। तो ये बात तो कैसी हो गई कि हमको नहाना है तो हम कीचड़ में जाके लिपट जाए, हमको ऐसा नहीं करना है। वैसे ही यहाँ कह रहे हैं कि नमोकार मंत्र पढ़ के पूरे पाप नष्ट हो जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमको तो नमोकार मंत्र पढ़ना ही पढ़ना है, हमको पाप नष्ट करने के लिए नमोकार मंत्र नहीं पढ़ना है, हमको अपने मन की शुद्धि के लिए नमोकार मंत्र पढ़ना है।
कि हम नमोकार मंत्र को पढ़ेंगे, उससे क्या होगा, हमारे मन की शुद्धि होगी। और जैसे ही हमारे मन की शुद्धि होगी तो हम अच्छे कर्म अपने आप करने लग जाएंगे, फिर कोई हमसे जबरदस्ती नहीं करेगा। जैसे अभी आप होंगे, आपके यहाँ यदि कोई हो, कोई बच्चे हो, मंदिर नहीं जाते हो, कोई होगा कि नहीं मंदिर जाते हैं आप, बच्चे नहीं जाते मंदिर, आप क्या करेंगे, अभी आप उनको जबरदस्ती करेंगे, तुम जाओ मंदिर जाओ मंदिर। लेकिन यदि उनको खुद से रुचि कभी आ गई ना एक बार भी, तो फिर आपको उनसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप दौड़े दौड़े मंदिर जाएंगे और आपसे भी कहेंगे कि हमें मंदिर लेके जाओ। तो वैसे ही हमें क्या करना, अपने मन को शुद्ध करना है। यदि हमारा मन शुद्ध हो जाएगा तो ऑलरेडी हमारे जितने भी अन्य पाप हैं वो तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये हमारे नमोकार मंत्र को पढ़ने की क्या है, महिमा है। फिर आगे क्या लिखा है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी हैं, आप सभी अपने भाग में देखिए। क्या लिखा कि यह मंत्र कैसा है, मोह राग द्वेष का अभाव करने वाला और सम्यक ज्ञान प्राप्त कराने वाला है। अब मोह राग द्वेष को हम एक एक लाइन में समझते हैं। मोह क्या होता है, कोई पर पदार्थ हमको क्या लगना, अपना लगना, वो होता है मोह। पर पदार्थ कैसा है, वो अपना लगना, वो मोह है। जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारी बहन है, हमारा भाई है, वो हमको अच्छा अपना लग रहा है कि ये तो मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये पेन मेरा है, ये फोन मेरा है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ मोह। फिर क्या कहा, राग। राग क्या है, पर पदार्थ अच्छा लगना, जो दूसरे पदार्थ है वो अच्छे लगने, ये साड़ी अच्छी लग रही है, ये चश्मा अच्छा लग रहा है, या ये कुछ भी बोलते हैं हम कि गहने अच्छे लग रहे हैं, घड़ी अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा है, वो क्या है, वो है राग। और द्वेष क्या है, कोई भी पदार्थ बुरा लगना, हमको पसंद ही नहीं आना कि ये तो अच्छा ही नहीं लगता, ये तो मुझसे अच्छे से बात ही नहीं करता, तो मुझे तो ये व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, तो ये क्या है, ये है द्वेष। तीन चीजें पढ़ी, क्या पढ़ा, मोह, पर पदार्थ अपना लगना, वो क्या है, मोह। फिर पर पदार्थ अच्छा लगना, वो है राग। और कोई पदार्थ बुरा लगना, वो है द्वेष। बहुत बारीक डिफरेंस है, आपने देखा ना, इन तीनों में बहुत बारीक डिफरेंस। कोई पदार्थ अच्छा लगना, अपना लगना और बुरा लगना, इतना सा डिफरेंस है। तो ये तीन चीजें पढ़ी। फिर क्या लिखा, मोह राग द्वेष का अभाव करने वाला है। इस मंत्र को यदि हम पढ़ेंगे तो धीरे धीरे, जो अभी हमने बात सुन समझी ना, कि एक साथ सब कुछ नष्ट नहीं होगा, लेकिन यदि हम इसको पढ़ते जाएंगे, अपने मन को शुद्ध करते जाएंगे, तो धीरे धीरे करके सभी पाप क्या होंगे, नष्ट होते जाएंगे। तो यह मंत्र कैसा है, मोह राग द्वेष का अभाव करने वाला है और सम्यक ज्ञान प्राप्त कराने वाला है। इस मंत्र को पढ़ने से क्या होगा, हमको सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। अभी तो हम कैसा कर रहे हैं, खोटा ज्ञान लिए बैठे हैं, ये हमको अच्छा लग रहा है, हमको इतनी सारी किताबें आती हैं, हमको इतने ग्रंथों का ज्ञान है, तो ग्रंथों में जो लिखा है वो खोटा नहीं है, लेकिन हमारे मन में जो विचार चल रहा है, क्या विचार चल रहा है, कि मुझे इन ग्रंथों का ज्ञान हुआ, मैंने इतना सारा पढ़ा, ये खोटा ज्ञान अभी भी हमारे अंदर चल रहा है। लेकिन यदि हम नमोकार मंत्र को पढ़ते हैं तो ये सभी खोटे ज्ञान क्या है, नष्ट हो जाते हैं। और कौन सा ज्ञान हमको प्रकट होता है, हमको सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। तो यह सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक ज्ञान रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जो तीन रत्नत्रय हैं उसमें सम्यक ज्ञान भी रत्नत्रय है। तो यदि हमको सम्यक ज्ञान होगा तो वो कैसा है, हमको मोक्ष प्राप्त कराने का कारण बनेगा। इसलिए कहा ना कि नमोकार मंत्र यदि हम सच्चे मन से पढ़ेंगे तो ये परंपरा से, तुरंत भले हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा, लेकिन परंपरा से हमें मोक्ष प्राप्त होगा ही होगा। जैसे यदि हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके दो फल प्राप्त होते हैं, दो प्रकार से। कैसे, साक्षात फल और परंपरा फल।
दो प्रकार से फल मिल सकते हैं हमें किसी भी चीज के। तो जैसे क्या हुआ, मैंने नमोकार मंत्र पढ़ा, तो आप में सभी को ये दोनों लगा के बताएंगे क्या? साक्षात फल मतलब क्या? तुरंत कोई हमको फल मिल गया। और परंपरा फल मतलब आज नहीं मिला है लेकिन आगे चल के हमको उसका फल प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूसरे उदाहरण से समझाती हूँ, आप नमोकार मंत्र वाले उदाहरण पर घटित कीजिएगा। जैसे मैंने क्या किया, मैं अभी आपको ये चीज पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र पढ़ने से ये होता है, ये मैंने आपको फायदे बताए। इससे साक्षात फल आपको क्या प्राप्त हुआ कि आपको अभी तक आप जैसे समझ रहे थे ना सब्व पाप परासुर, इसका अर्थ अभी तक आप क्या समझ रहे थे कि सभी पापों को नष्ट करने वाला है। लेकिन अभी आपने इसको पढ़ा तो आपको क्या समझ में आया कि जब नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं तब पाप नहीं हो रहे हैं। तो ये आपको क्या हुआ, साक्षात फल प्राप्त हुआ। अब परंपरा फल क्या प्राप्त होगा, जैसे यदि कोई आगे आके आपको बोले, जैसे हमने भी नमोकार मंत्र देखा था ना कि वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी को नमस्कार किया है, तो आगे जाके यदि कोई अपने मंदिर आपको ले जाता है और बोलता है नमस्कार कीजिए, तो आप नमस्कार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपने तो पढ़ रखा है कि जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं वो हमारे देव हैं, और ये वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी नहीं है तो हम नमस्कार नहीं करेंगे। तो हमको साक्षात फल भी प्राप्त हुआ और परंपरा फल भी प्राप्त हुआ। अब आप में से कोई नमोकार मंत्र पर घटित करके बताएगा? आप में से किसी का डिस्टरबेंस आ रहा है, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। अंजना जी आप म्यूट कर लीजिए। जी 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 बोलिए दीदी। जी, आप बताएंगे कि जैसे अभी हमने ये पढ़ा तो हमें इसका परंपरा फल क्या प्राप्त होगा? नमोकार मंत्र अभी मैंने पढ़ा तो इसका मुझे तुरंत क्या फल मिलेगा, और मुझे बाद में जाके इसका क्या फल मिलेगा नमोकार मंत्र पढ़ने का? अभी हमने दोनों की चर्चा कर ली है अभी अभी। साक्षात जो फल मिलेगा जिस समय हम जी नमोकार मंत्र बोलते हैं उस जी वक्त हमारा पापों का नाश होगा, पापों का आना जी बंद होगा। ये हो गया जी साक्षात फल। और जी जो परंपरागत फल जो है वो हमको आने वाले समय में कहीं ना कहीं उसका लाभ होगा, जो हमको मोक्ष मार्ग पे जाने के लिए प्रेरित करेगा। जी बिल्कुल सही। क्या हुआ, साक्षात फल तो हमको क्या प्राप्त हुआ, जैसे अभी हम नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं उस समय, जैसे अभी मान लीजिए आप ये अभी क्लास नहीं ले रहे होते तो आप कुछ ना कुछ काम कर रहे होते घर के, या कुछ काम कर रहे होते या बाहर घूम रहे होते, तो उस टाइम हम पाप का काम कर रहे होते ना। लेकिन अभी हम बैठे हैं तो अभी हमको पाप नहीं हो रहा है, अभी हम क्या कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। तो वैसे ही जिस समय नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं उस समय हमको पाप बंध नहीं हो रहा है, उल्टा क्या हो रहा है, पुण्य का बंध हो रहा है। ये तो हमको साक्षात फल प्राप्त हुआ। और परंपरा फल हमको क्या प्राप्त होगा कि जैसे अभी हमने पढ़ा ना, यहीं पे पढ़ा था कि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी, और सम्यक ज्ञान की जिसको प्राप्ति हो जाएगी उसको तो क्या होगा, धीरे धीरे जाके मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये कैसा हुआ, ये उसका परंपरा फल हुआ कि हमको आज नहीं मोक्ष प्राप्त हो रहा है लेकिन हम धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे करके हमारे पाप भी नष्ट होते जाएंगे और हमको क्या होगा, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी मात्र नमोकार मंत्र का ही चिंतन करने से। अभी आपको कोई उदाहरण नमोकार मंत्र बस पढ़ने से किसी का कल्याण हुआ हो, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण, किसी को आ रहा है ख्याल में? कोई नहीं, मैं बताती हूँ, आप सभी को याद आ जाएगा। अंजन चोर का उदाहरण हम देखते हैं। जी जी, अंजन चोर की कथा हम सभी ने सुनी है। सिर्फ कितना पढ़ने से, नमोकार मंत्र इतना इसका मात्र उच्चारण करने से उनको क्या हुआ, एक तो आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई उनको, ये उनको तुरंत फल मिला। फिर उनको जैन धर्म के प्रति श्रद्धान बढ़ा। उन्होंने क्या सोचा कि एक मंत्र को पढ़ने बस से जब मुझे इतनी सिद्धि हो सकती है तो इस धर्म का कितना महत्व हो। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे दीक्षा भी धारण कर ली और मोक्ष प्राप्त कर लिया। ये नमोकार मंत्र की महिमा है। हमको तो अभी क्या लगता है, नमोकार मंत्र हम तो ऐसे ही पढ़ते जाते हैं,
लेकिन जब प्रथमानुयोग की ओर देखते हैं, जब कहानियां कथाएं सुनते हैं, तब समझ में आता है कि नमोकार मंत्र की भी कितनी बड़ी महिमा रही है। कि नमोकार मंत्र को पढ़ने मात्र से कितने लोगों का क्या हुआ है, कल्याण हुआ है। तो ऐसे ही हमको क्या करना है, नमोकार मंत्र का चिंतन करते जाना है। अब यहाँ पर आगे देखिए क्या लिखा है, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये पांचों परमेष्ठी कहलाते हैं। ये तो हमने चर्चा कर ली। अब बहुत ही सुंदर चीज लिखी है, जो जीव इन पांचों परमेष्ठियों को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। हमको क्या करना है, सच्चा सुख प्राप्त करना है। छैडाला जी में भी कहा है ना कि तीनों लोगों के जीव क्या चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं और दुख से डरते हैं। यदि हम दुख से डरते हैं तो हमें कुछ ऐसा तो करना पड़ेगा ना जिससे हमको दुख हो ही ना। दुख कब नहीं होगा, जब हम सुख प्राप्त कर लेंगे। तो सुख प्राप्त करने का मार्ग यहाँ पर आचार्य देव बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, जो जीव इन पांचों परमेष्ठियों को पहचान कर, सबसे पहले क्या कहा, पहचान कर, हमें इनके स्वरूप को समझना है कि पांचों परमेष्ठी हैं कैसे, इनका स्वरूप क्या है, कैसे ये परमेष्ठी बने हैं, ये हमको पहले समझना है। जब हम ये समझ जाएंगे तो फिर क्या करना है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है। अब जो परमेष्ठियों ने मार्ग बताया है, जो अरहंत परमेष्ठी ने मार्ग बताया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी जो मार्ग बताया है, उस मार्ग पर हमको क्या करना है, चलना है। जब उस मार्ग पर चलेंगे तो सच्चा सुख प्राप्त होगा, नहीं तो सच्चा सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। क्या कहा यहाँ पर, सच्चा सुख प्राप्त करना है। वो कैसे प्राप्त होने वाला है कि पांचों परमेष्ठियों को पहले पहचानना है, फिर उन्होंने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलना है। सबसे पहले तो क्या करना है, पहचानना है कि उन्होंने कैसे वो परमेष्ठी बने हैं। पहले तो ये जानेंगे ना कैसे परमेष्ठी बने हैं, किस मार्ग को उन्होंने अपनाया था वो परमेष्ठी बने हैं। जब ये जान जाएंगे तो फिर जानेंगे उन्होंने उपदेश क्या दिया है, उन्होंने हमको क्या क्या बताया है, क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। कि अरहंत भगवान ने क्या कहा है कि 5 पाप नहीं करने हैं, 4 कषायें नहीं करनी है, व्यसन नहीं करने हैं, ये नहीं करना है, ये भी उन्होंने बताया है। और क्या बताया है कि देव शास्त्र गुरु के दर्शन करो, उनकी श्रद्धान करो, प्रतिदिन देव दर्शन करो, ये उन्होंने हमको बताया है। ये हमको क्या करना है। तो दोनों मार्ग बताए हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जब हम इनकी पहचान कर लेंगे और जो करने योग्य चीजें हैं उनको कर लेंगे, तब हम क्या कर लेंगे, सच्चा सुख प्राप्त कर लेंगे। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, जैसे अनादिकाल से भटकते आ रहे हैं वैसे ही क्या करेंगे, अब तो भटकते ही रहेंगे। लेकिन हमारी तो क्या होना चाहिए, हमारी भावना कैसी होनी चाहिए। बहुत सुंदर भजन है, हम सभी उसकी 2 पंक्तियां तो दोहराते हैं। क्या भजन है, अब विषयों में नाही रमेंगे, सच्चिदानंद पान करेंगे, चाहूं गतियों में नाही भ्रमेंगे, निजानंद पान करेंगे। क्या भावना होनी चाहिए हमारी, तो अब नहीं भ्रमेंगे। हमको कितना सोचना है, अब जो हो गया सो हो गया। हम कहते हैं ना जो पहले हो गया सो उस पर मिट्टी पाओ, ऐसे कहते हैं ना अपनी भाषा में कि उसको जाने दो, जो हो गया सो हो गया, रात गई सो बात गई। लेकिन अब जो आगे होने वाला है उसको तो हमें अच्छा करना है।
तो वैसे ही हमें क्या भावना माननी है, अभी तक तो जितना संसार में घूम लिया तो घूम लिया, लेकिन अब ये प्रण लेना है, क्या प्रण लेना है कि अब विषयों में नहीं भ्रमेंगे, अब गतियों में नहीं रुलेंगे, अब तो क्या करेंगे, निजानंद पान करेंगे, अपनी आत्मा का ही ध्यान करेंगे। जब अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे तब ही हमारा कुछ कार्य होने वाला है, नहीं तो क्या, जैसे हम क्या कहते हैं, कोरे आए थे और कोरे चले जाएंगे। एक गीत भी आता है कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। कैसा था मेरा जीवन, जब हम इस मनुष्य भव में आए थे तब भी कैसे थे, कोरे आए थे, न कुछ लेके आए थे। और यदि हम ऐसे ही करेंगे, कुछ ज्ञान नहीं लेंगे तो क्या होगा, कोरे ही चले जाएंगे। जो ये मनुष्य भव है, कितनी कठिनाइयों से मिल रहा है ये मनुष्य भव, यदि हम इसका विचार नहीं करके बस क्या करेंगे, विषय भोग में ही लगे रहेंगे, तो क्या होने वाला है, कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसे यदि आपसे ही मैं बोलूं, यदि आपने अपने बच्चे को भेजा पढ़ाई करने के लिए, यहाँ से आपने मान लीजिए कहीं दिल्ली भेजा या कहीं भी भेजा, कोई भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए, तो यहाँ से तो बच्चे ने क्या बोला कि नहीं पापा आप हमको भेज दो, नहीं मम्मी आप हमको बस एक बार जीतो में भेज दो, मैं 1 साल में यूपीएससी आपको क्रैक करके दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। कैसे बोला बच्चे ने, बहुत उससे कि नहीं प्लीज मम्मी भेज दो, प्लीज पापा भेज दो। आपको भी दया आ गई कि इतने बार बोल रहा है, इतने अच्छे से बोल रहा है, तो हम इसको भेज देते हैं। तो आपने क्या किया, इसको भेज दिया। अब मान लो बच्चा वहां जाके तो क्या कर रहा है, अब तो पहुंच गया जी, तो ना खाने के पैसे लग रहे, ना रहने के पैसे, मम्मी पापा ने तो मस्त भेज दिया, अब तो देखने के लिए भी नहीं है वो हमको। और वो वहां क्या कर रहा है, मस्त घूम रहा है, फिर रहा है, खाना पीना चल रहा है, मूवीज चल रही हैं। तो क्या होगा, कुछ भी होने वाला नहीं है। 1 साल पूरा हो जाएगा, आप क्या कहेंगे, बेटा हमने तुमको 1 साल दिया था, 1 साल पूरा हो गया, वापस जाओ। तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम कैसी कैसी गतियों में रहे हैं, हम पेड़ भी रहे हैं, हम पशु पक्षी भी रहे हैं। अब तो हमने कैसे भाव किए हैं, नरक गति में भी रहे हैं। कैसे भाव करते थे कि भगवान एक बार बस मनुष्य भाव दे दो, फिर हम क्या कर लेंगे, अपना कल्याण कर लेंगे। तो कर्मों को भी हम पे थोड़ी दया आई, कर्मों ने क्या कहा कि इतना विनती कर रहे हैं, चलो एक बार मनुष्य भाव दे देते हैं। तो हमको क्या हुआ, मनुष्य भाव प्राप्त हो गया, और उसमें भी हमारा जैकपॉट लग गया कि हमको क्या हुआ, उच्च कुल मिला, हमको जिन मंदिर मिला, हमको जिन वाणी मिली। क्योंकि अभी भी कितने जैन हैं आपके आसपास ही, आप देखते हो कितने जैन हैं, सभी स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, सभी मंदिर नहीं जा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य कि हम बैठ के इस समय 1 घंटे 2 घंटे जिनवाणी पढ़ रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन क्या हुआ, ये सब मिल गया, अब तो हमको मिल गया, अब हमको क्या करना, बैठे हैं मस्त, कोई बात नहीं, आराम से सोना चल रहा है, खाना पीना चल रहा है। तो क्या हुआ, एक बार मनुष्य भाव गया फिर मिलने वाला नहीं है। उदाहरण दिया जाता है, कैसा दिया जाता है कि कोई मणि है वो समुद्र में गिर गई, उसको इम्पॉसिबल नहीं कहा कि मिलेगी ही नहीं, लेकिन आप खुद विचार कीजिए, एक कोई इतना सा पत्थर समुद्र में गिर गया, अब वो कब मिलेगा, कितनी कठिनाई से वो मिल सकता है अपन को। तो वैसे ही कहा कि यदि मनुष्य भाव एक बार चला गया तो उतना ही कठिन है इसको मिलना। इसलिए क्या करना है, हमको विचार करना है, हमको मनुष्य भाव मिला है, ये छोटी छोटी चीजें हमको पढ़ के इसको क्या आत्मसात करना है। जो भी पढ़ रहे हैं, आज जितना पढ़ा है अगले हफ्ते क्लास होगी, उस एक हफ्ते तक हमको उतनी ही चीजों को अपने अंदर रखना है। कि आज हमने नमोकार मंत्र कोई छोटी चीज नहीं कि हम निकाल दें कि हमने नमोकार मंत्र तो ही पढ़ा था, अब जब कोई बड़ी चीज दीदी पढ़ाएंगी तब हम उसको ध्यान से देखेंगे, नहीं। नमोकार मंत्र में भी जो पढ़ा है, 5 परमेष्ठियों के स्वरूप का ही विचार कर सकते हैं हम, 1 हफ्ते तक 5 परमेष्ठियों के स्वरूप का ही विचार करें। 5 परमेष्ठि, अरे वाह कैसे होते होंगे 5 परमेष्ठि, कैसा लगता होगा जब अरिहंत परमेष्ठि अपने समूह शरण में बैठते होंगे, उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती होगी,
इतने पुण्यशाली वो जीव होंगे जिनको सामने से दिव्य ध्वनि सुनने मिलती है। यही विचार हम कर सकते हैं, ये भी कैसे हमारे पुण्य बंध का कारण बनेंगे। तो ये क्या हुआ, ये नमोकार मंत्र पढ़ने से अर्थ हमको निकालना है। इतना अर्थ है नमोकार मंत्र पढ़ने का। मात्र इतना ही अर्थ नहीं है कि नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम पढ़ लिया और हो गया, नहीं। जब हम नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं तो इतनी चीजें हमारे अंदर चलनी चाहिए कि नमोकार मंत्र पढ़ा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, 5 परमेष्ठी है, उनका स्वरूप है, उनके बारे में ये है। इतना सच्चा सुख हमें प्राप्त करना है। जब इतनी चीजें हम पढ़ेंगे तब मतलब निकलेगा कि हमने क्या पढ़ा है, नमोकार मंत्र पढ़ा है। अब से हमको कैसा नमोकार मंत्र पढ़ना है, ऐसे नमोकार मंत्र पढ़ना है। यदि हम बोले नमो हरिहंताणम तो हमको तुरंत ख्याल में आ जाना चाहिए कि अरहंत परमेष्ठी ऐसे होते हैं, अरहंत परमेष्ठी हमको उपदेश दे रहे हैं, अरहंत परमेष्ठी समो शरण में बैठे हैं। ऐसा विचार हमको तुरंत आ जाना चाहिए। नमो सिद्धाणम इतना ही बोला, बिल्कुल अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे, ये विचार तुरंत आ जाना चाहिए कि सिद्ध परमेष्ठी कैसे विराजमान है, हमको ऐसा बनना है। ये विचार हमको आए तो क्या होगा, तब कहलाएगा कि हमने नमोकार मंत्र को पढ़ा है, तब नमोकार मंत्र पढ़ना हमारा वास्तविक में कहलाएगा। अभी हमने चर्चा की किसकी, नमोकार महामंत्र की। अगला चैप्टर हम देखते हैं। अगला चैप्टर क्या है, चार मंगल। क्या है, चार मंगल। सबसे पहले हम मंगल का अर्थ देखते हैं। मंगल के 2 प्रकार से अर्थ होते हैं। सबसे पहले उसको यदि हम तोड़ दें, मंगल को आपस में तोड़ें तो कैसा बनता है, मम प्लस गल। क्या बनेगा, मम प्लस गल। तो मम मतलब क्या, पाप, और गल मतलब गलाना। क्या अर्थ हुआ, जो पापों को गलाता है। अब पाप कौन कौन से हैं, पाप मतलब जो जो बुरी चीजें हैं, मैंने पहले भी पढ़ लिया ना, मोह राग द्वेष, 5 पाप, कषाएं, व्यसन, ये सब है। इनको क्या करता है, जो गलाता है। दूसरा अर्थ है मंग, मंग और ल। तो मंग मतलब क्या, सुख, और ल मतलब लाना। तो जो सुख को लाता है वो भी क्या है, मंगल है। यहाँ पर आप देखिए अर्थ भी दिया हुआ है, क्या लिखा है, जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। ठीक है, हमने दोनों अर्थ देख लिए। सबसे पहला क्या है, आप में से कोई रिपीट करेगा जिससे समझ में आए मुझे कि आपने लिखा सही से कि नहीं। रचना जी आप बताइए। जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। जी, आप अभी मैंने 2 अर्थ बोले थे, मतलब पीस कर करके वो। पहला मंग यानी पाप और गल यानी गलावे, जो पापों को गलावे मतलब मोह राग मम द्वेष है वो, मंग नहीं है। जो पहला लिखा ना, मम और मम गल। गल। हाँ जी, और जो मोह राग द्वेष जैसे कषाय पाप उन सबको गलावे या उनका नाश हो। और दूसरा मंग प्लस ल, मंग यानी सुख और ल मतलब लावे, जो सुख प्राप्त करावे उसे मंगल कहते हैं। जी ठीक है, ये 2 अर्थ हैं कि जो पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं, उसे मंगल कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा, चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। हमको क्या करना है, इसको पढ़ने का भी ध्यान रखना है। अभी मैं पढ़ रही हूँ तो आप लोग एक बार ध्यान दीजिए एक एक शब्द पर, क्योंकि यदि हम शब्दों को भी गलत पढ़ते हैं उसका भी बहुत पाप है। हमको बहुत सावधानी से पढ़ना है। एक बार और ध्यान दीजिएगा। चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। क्या कहा,
चत्तारि मंगलम, मंगल 4 है। इसमें क्या कह दिया? मंगल 4 है। आगे क्या कहा? अरहंता मंगलम, किसको मंगल कहा? कि जो अरहंत परमेष्टि है वो कैसे हैं? मंगल है। अब अरहंत परमेष्टि मंगल है, बस इतना बोला। उससे अपन को कितना विचार करना है कि अरहंत परमेष्टि है वो क्या करते हैं? उन्होंने राग द्वेष मोह रूपी पापों को गलाया है और सच्चा सुख उत्पन्न कर लिया है। इतना अपन को याद रखना है, ठीक है। अब कहा सिद्धा मंगलम, सिद्धा मंगलम से क्या समझना है? सिद्ध भगवान मंगल है। इसका अर्थ क्या निकलता है कि सिद्ध भगवान ने मोह राग द्वेष रूपी पापों को गला दिया है और सच्चा सुख उत्पन्न कर लिया है। अब कहा, क्या कहा? साहु मंगलम, साहु मंगलम से क्या अर्थ निकलता है? आप में से कोई बताएगा? अंजना जी आप बताइए। लोक में जितने भी साधु हैं वो सभी उनका स्मरण, उनका नमन करना, ये सब मंग माने पापों को गला देता है और हमेशा सुख लाता है। मंग प्लस ल मतलब सुख को प्राप्त कराता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे क्या कहा? केवली पंडितो धम्मो मंगलम, केवली पंडितो मतलब केवली प्रणीत, केवली प्रणीत मतलब क्या? केवली भगवान के द्वारा बताया हुआ धम्मो धर्म, मंगलम मंगल है। जो केवली भगवान ने धर्म बताया है वो कैसा है? वो भी मंगल है। वैशाली जी आप अर्थ बताइए इसका, इसका अर्थ कैसे होगा? केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म मंगल है, अर्थात जो पापों को गलाएगा और सुख को लाएगा। जी, तो इसको अपन को ऐसा बोलना है कि केवली भगवान के द्वारा बताया हुआ जो धर्म है, यदि हम उस धर्म का आचरण करेंगे तो उस धर्म का आचरण करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और सच्चा सुख उत्पन्न हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि इससे क्या अर्थ लेना है? अभी हमको शॉर्ट में नहीं पढ़ना है, हमारे पास बहुत समय है, तो एक एक पंक्ति को हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या निकला कि अरहंत भगवान। जी आप कुछ बोल। हाँ, पन्नत तो मतलब प्रणीत। हाँ, प्रणीत, प्रणीत मतलब उनके द्वारा बताया हुआ, प्रतिपादित किया हुआ। तो अभी हम क्या देख रहे थे कि क्या मतलब लेना है? जैसे एक एक शब्द हम पढ़ रहे हैं, एक एक शब्द के पीछे क्या अर्थ छुपा है, सिर्फ इतना ही नहीं समझ लेना अर्थ अरहंत भगवान मंगल है, इतना नहीं। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी आप पढ़ रहे हैं, आप शास्त्री हो जाएंगे तो अब कोई आपसे भी पूछेगा, एक एक शब्द का अर्थ कोई आपसे पूछेगा कि ये शब्द लिखा तो क्यों लिखा। आपको भी उसके लिए क्या करना है? समझना जरूरी है कि अरहंता मंगलम लिखा तो क्यों लिखा। अरहंत भगवान मंगल है ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन उससे आपको क्या समझना? अरहंत भगवान मंगल है मतलब क्या? कि अरहंत भगवान ने स्वयं पापों का नाश किया है और सुख उत्पन्न किया है, और यदि हम अरहंत भगवान के मार्ग, बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो हमारे भी पाप नष्ट होंगे और सुख उत्पन्न हो जाएगा। इतना यदि हमको समझ में आया है तो ये बस किसका अर्थ है? अरहंता मंगलम का इतना 3-4 लाइन का अर्थ है, ये हमको समझना है। अब आगे यहाँ पर आइए, जहाँ पर अर्थ लिखा है वहां पर देखिए सभी क्या लिखा है। अरहंतादिक स्वयं मंगलमय है, मिला सभी को? जी, अरहंतादिक स्वयं मंगलमय है और उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। अरहंत भगवान कैसे हैं? अरहंतादि स्वयं, स्वयं भी मंगलमय है, और यदि हम उनमें भक्ति भाव रखते हैं, उनको अच्छे से नमस्कार करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो हमारा भी मंगल होगा। उनका तो भला हो ही चुका है, उनके पाप नष्ट हो गए हैं, सुख उत्पन्न हो गया है,
लेकिन यदि हम उनको सच्चे भक्ति भाव से नमस्कार करेंगे तो हमारा भी मंगल हो जाएगा। अब ये बताइए कि उनको नमस्कार करने से हमारा मंगल होगा, ये तो यहाँ पर लिख दिया। अब वो मंगल होगा कैसे? अरहंत भगवान हमारा मंगल करेंगे कि हम खुद अपना मंगल करेंगे, ये बताइए आप। हम खुद ही अपना मंगल करेंगे। जी उनके बिल्कुल रास्ते सही। बताए। हाँ जी। हाँ, उनके रास्ते पर चल के हम अपना मंगल करेंगे। अरहंत भगवान हमारा मंगल नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो तो कहते हैं वीतरागी हैं। अब अपन को क्या करना है? हर चीज को कनेक्ट करना है। एक भी शब्द पढ़ेंगे तो वो देखना है हमने यहाँ कहीं पढ़ा था। अब जैसे मैंने यदि आपसे इतना बोला ना कि अरहंत भगवान हमारा भला कर सकते हैं क्या, तो आपको तुरंत बोलना है नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो तो कैसे हैं? वीतरागी हैं। उनको तो राग द्वेष मोह कोई है ही नहीं। उनको तो कोई अपना नहीं लगता, कोई पराया नहीं लगता, कोई अच्छा नहीं लगता, कोई बुरा नहीं लगता। तो वो तो कैसे हैं? वो तो बस मार्ग बताने वाले हैं। यदि उनको हम नमस्कार करेंगे तो उससे हमारे भाव अच्छे होंगे, तो हमारा मंगल कैसा है? अपने आप हो जाएगा। हमको अपना मंगल करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हमारा मंगल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप में से किसी को उठ रहा है कि फिर मैं बोलूं? अपन ने नमोकार मंत्र पढ़ा, उसके बाद अपन ने भी चित्तारी मंगल पाठ पढ़ा, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस दिखा कुछ किसी को? केवल ही पढ़ना तो धम्मो मंगलम। जी, एक नया ऐड, ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही बताया, एक नया ऐड किया, कुछ कम भी किया है। नमोकार मंत्र में से कुछ कम किया है यहाँ पर। अच्छा। क्या किया है, कोई बताएगा? साहू मंगलम कहा है, बाकी आचार्य उपाध्याय का स्पेसिफिक नाम नहीं है, बट हमको जो समझ में है कि साहू में ही आचार्य उपाध्याय जी और सर्व साधु को लिए। ये सही है जी, गलत? ये बात बहुत, हाँ, बहुत जानने की बात है ये। क्या कहा यहाँ पर कि साधु परमेष्ठी को ही लिया, आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी को नहीं लिया। तो क्यों नहीं लिया? तो पहला रीजन तो यही है। क्या रीजन है? जो कि आपने बताया कि जो साधु हैं उनमें ही सभी आचार्य और उपाध्याय समाहित हो जाते हैं। फिर दूसरा कहा कि जो आचार्य उपाध्याय ये तो कैसी पदवियां हैं, ये तो पोस्ट है किसी की। तो यदि वो उस पोस्ट पर रहते हैं तो वो अपनी आत्म साधना उतने अच्छे से नहीं कर पाते। जैसे अभी आप लोग भी होंगे, किसी की गवर्नमेंट जॉब होगी तो क्या होता है? रिटायरमेंट लिया जाता है। रिटायरमेंट क्यों लेते हैं? अब बोलते हैं अब हमारी उम्र हो गई है, अब हम शांति से अपना जीवन जिएंगे, हमने खूब नौकरी कर ली, अब हम अच्छे शांति से जीवन जिएंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, अर्ली रिटायरमेंट भी लेते हैं। कैसे ले लेते हैं? अपनी नौकरी से कोई परेशान हो गया, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इससे क्या पता लगता है? यदि व्यक्ति की तबीयत ठीक नहीं है तो वो नौकरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि नौकरी करते करते उसको आराम नहीं है। इसलिए क्या करते हैं? रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट भी ले लेते हैं, जिससे क्या होता है? हमको अच्छी शांति मिलती है। तो वैसे ही यहाँ पर होता है। आचार्य उपाध्याय पद तो कहते हैं ये पद है, और इनसे क्या करना पड़ता है? रिटायरमेंट लेना पड़ता है। यदि मोक्ष मार्ग के लिए जब साधु तपस्या करते हैं, मुनिराज तपस्या करते हैं, तो वो आचार्य उपाध्याय पद छोड़ देते हैं। हमने अभी भी वर्तमान में भी देखते हैं, पहले भी ग्रंथों में भी पढ़ा है कि इतने समय तक ये मुनिराज आचार्य रहे, फिर इनके बाद ये मुनिराज आचार्य हो गए, उन्होंने अपना आचार्य पद दे दिया। तो क्यों देते हैं आचार्य पद? हार से रहित होने के लिए, कि वो क्या करते हैं? अपना आचार्य पद दे देंगे, अब उनको कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि यदि आचार्य परमेष्ठी है तो उनको तो संघ का संचालन करना है, उनको संघ की व्यवस्था भी देखनी है कि संघ में कोई अनुशासनहीनता तो नहीं कर रहा है, किसी से पाप तो नहीं हो रहा है कोई, ये भी ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है? अपनी आत्म साधना उतनी नहीं हो पाती है। तो मुनिराज भी क्या करते हैं? आचार्य और उपाध्याय जो होते हैं वो भी अपने उन पदों को त्याग कर सामान्य साधु बनते हैं, तब वो अपनी आराधना कर पाते हैं। इससे हमें क्या सीखेंगे? ये तो हमने पढ़ लिया।
इससे आप कोई बताएंगे कि आपको क्या सीख मिली? यहाँ पर जो भी मैंने बोला ना कि आचार्य उपाध्याय को भी अपना पद छोड़ना पड़ता है यदि उनको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो। जी अंजना जी आप बताइए। एक्चुअल में पद रहने से पद का मान भी आ सकता है, जिम्मेवारियां भी आती हैं। जब पद का मान रहेगा, जिम्मेवारियां रहेंगी, तो उन विकारी और विकल्पों में अपन फंस जाएंगे। और अगर आत्म कल्याण करना है तो विकल्पों से दूर ही रहना होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप में से और कोई बताएगा और किसी को क्या सीख मिली इस चीज से, इस चीज को पढ़ने से? अकलंक जी हमें आप हमेशा बताएंगे? सीखते रहना चाहिए। जी जी बोलिए। अगर हमें पद हमेशा सीखते रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल सही, आप बोलिए। हाँ, अगर पद पर रह के आत्मकल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि पद पे रहेंगे तो कुछ चीजें जो विकल्प आते हैं, कुछ अच्छी लगेगी कुछ बुरी लगेगी, उसमें राग द्वेष कषाय भी उत्पन्न हो सकते हैं, तो उतनी शुद्धि से विशुद्धि नहीं ला सकते। तो इसीलिए निवृत्त होके आत्म साधना में लग के ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जी जी हमको क्या, जी बहुत अच्छा आप सभी ने बताया। हमको इससे क्या सीख लेनी है कि अभी वर्तमान में हम देखते हैं ना कि सब पद के पीछे भागे जा रहे हैं कि हमें ये पद चाहिए, हमें वो पद चाहिए, हमें ये पद क्यों नहीं दिया। तो यदि हमारा ये पद है तो आपने दूसरे को भी तो बताना चाहिए ना, हमारी पूछ होनी चाहिए। सबको आज ये लगता है ना कि हमारी पूछ होनी चाहिए। यदि हम कमेटी के अध्यक्ष हैं तो हमें सब बोलो, यदि हम क्लास के मॉनिटर हैं तो हमको सब बोलो। यदि मैं बड़ी हूँ, 4 साल भी बड़ी हूँ, मैं आपकी दीदी लगती हूँ, तो आपने मुझे दीदी क्यों नहीं बोला? ये बुरा लगता है ना। हमको पद का है कि हमको पद हमारे पास रहना ही रहना चाहिए। लेकिन यदि अब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारा सारा मान खंडित हो जाना चाहिए सिर्फ इतना पढ़ने से। क्या पढ़ने से? कि आचार्य सबसे उत्कृष्ट पद है मुनि संघ का, आचार्य से ऊपर कोई नहीं है ना मुनि संघ में। तो भी उनको यदि मोक्ष मार्ग में बढ़ना है तो अपना क्या करना पड़ रहा है? आचार्य पद छोड़ना पड़ रहा है। तो वैसे ही यदि हमको भी क्या करना है, अपना आत्म कल्याण करना है, तो ये पद का मोह छोड़ना पड़ेगा। हमको कोई पद नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हमको पद दे दिया जाएगा तो हम उसकी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। अब बताइए ऐसे, हम आप किसी पंच कल्याणक में गए, तो पंच कल्याणक में आप गए, आपको क्या लगता है यार हमको भी तो पद देना चाहिए, हमको भी तो स्टेज पे बुलाना चाहिए, ये सबको लगता है। लेकिन यदि दूसरी ओर हम विचार करें कि स्टेज वाले व्यक्ति को अपन कभी देखो तो भागते दौड़ता मिलता है। उनको यदि अपन इतना पूछे कि जन्म कितने समय हुआ था भगवान का, बालक का, तो उनको कुछ नहीं पता, उनने कुछ अटेंड नहीं किया। और जबकि जो नीचे बैठ के जनता देख रही, उन्होंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है, देखा है। इससे ही हमको क्या है, पद का घमंड बिल्कुल नहीं रखना है। पद मिले तो बुराई भी नहीं है कि पद लेना ही नहीं, मिले तो सहजता से मिल जाए, हमें उसका घमंड नहीं रखना है। और विचार यही रखना है कि जब तक हमारे पास पद रहेगा हम अच्छे अच्छे से अपनी आत्म साधना नहीं कर पाएंगे। ये विचार रखना है हमको। ठीक है, इतना भी सभी को समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या कहा है? चत्तारी लोगोत्तमा, लोक में कितने हैं? 4 उत्तम हैं। उत्तम अर्थात क्या? श्रेष्ठ। उत्तम का अर्थ तो हम सभी को पता है, क्या अर्थ है? श्रेष्ठ। जो तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ है, पूरे तीनों लोकों में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जो सबसे श्रेष्ठ हैं उनको क्या कहते हैं? उत्तम कहते हैं। आगे कहा अरहंता लोगोत्तमा, अरहंत भगवान कैसे हैं? लोक में उत्तम है। अरहंत भगवान कैसे हैं? लोक में सर्वश्रेष्ठ हैं। अभी अंजना जी जो आपने प्रश्न किया था वही यहाँ पर भी आएगा कि जैसे यदि अरहंत भगवान ही उत्तम है, फिर सिद्ध भी उत्तम है, तो ये सभी कैसे उत्तम हो सकते हैं? क्योंकि उत्तम का अर्थ तो हमने ये लिया जो लोक में सबसे श्रेष्ठ हो, वो उत्तम तो एक ही व्यक्ति होना चाहिए।
लेकिन ऐसा नहीं है। वही बात हमें यहाँ पर लगानी है, अपनी अपनी भूमिका अनुसार। जो जिस भूमिका में है वो उस भूमिका में सर्वश्रेष्ठ है, ये बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो क्या कहा, अरहंता लोकोत्तमा, अरहंत भगवान लोक में उत्तम है। फिर सिद्धा लोकोत्तमा, सिद्ध भगवान लोक में सबसे श्रेष्ठ हैं। साहू लोकोत्तमा, क्या कहा, साधु परमेष्टि लोक में सबसे उत्तम है। केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमो, कैसा कहा, केवली भगवान द्वारा प्रणीत, केवली भगवान द्वारा बताया गया जो धर्म है, धम्मो धर्म, लोकोत्तमो लोक में उत्तम है, लोक में श्रेष्ठ है। यहाँ पर हम अर्थ देखते हैं, अर्थ जो लिखा है, क्या लिखा, लोक में जो सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं। क्या कह दिया, लोक में सबसे महान जो हो, इनसे महान अन्य कोई नहीं मिले। हमको फिल्म स्टार दिख जाए, हमको क्रिकेटर दिख जाए, अरहंत साधु इन परमेष्ठियों से महान नहीं है वो। कितना भी बड़ा कोई बिजनेसमैन हो, बिल गेट्स हो, अंबानी हो, लेकिन क्या है, वो उत्कृष्ट पद नहीं है। उत्कृष्ट पद तो कौन से हैं, ये पद उत्कृष्ट है, अरहंत सिद्ध साधु, ये पद हमारे लिए उत्कृष्ट है। अब आगे देखते हैं क्या कहा, चत्तारि शरणम पव्वज्जामि, इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे पढ़ना है, चत्तारि शरणम पव्वज्जामि, अरहंते शरणम पव्वज्जामि, सिद्धे शरणम पव्वज्जामि, साहु शरणम पव्वज्जामि, केवली पंडितम धम्मम शरणम पव्वज्जामि। क्या कहा, चत्तारि शरणम पव्वज्जामि, सबसे पहले शरण, शरण, शरण किसको कहते हैं, सहारे को, जिसकी हम शरण लेते हैं, किसी की हम मदद लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम इनकी शरण में जा रहे हैं। तो फिर क्या कहा, अरहंते शरणम पव्वज्जामि, अरहंते शरणम, अरहंत भगवान की शरण में, पव्वज्जामि मैं जाता हूँ, किसकी शरण में जाता हूँ, अरहंत भगवान की शरण में जाता हूँ। सिद्धे शरणम पव्वज्जामि, सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ। साहु शरणम पव्वज्जामि, साधु भगवान की शरण में जाता हूँ। केवली पंडितम धम्मम शरणम पव्वज्जामि, केवली भगवान द्वारा प्रणीत जो धर्म है उसकी शरण में जाता हूँ, ये इसका अर्थ है। अब यहाँ पर अर्थ में देखते हैं, शरण सहारे को कहते हैं। पंच परमेष्टि द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण जो लेता है उसका, नहीं, पंच परमेष्टि द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्टि की शरण है। यहाँ तो आचार्य देव क्या आगे की बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पंच परमेष्टि की शरण लेना, इससे क्या समझना है कि पंच परमेष्टि के द्वारा बताए मार्ग पर चलकर, कि पंच परमेष्टि ने जो मार्ग बताया है उस पर चलकर शरण तो किसकी लेनी है, एकमात्र अपने आत्मा की ही शरण लेनी है। क्योंकि कुंद शतक जी में भी कहा है कि अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। कि जो अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये पांच परमेष्टि कहे हैं, ये तो कैसे हैं, आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। कैसी अवस्थाएं हैं, कि जब आत्मा पूर्ण शुद्ध हो गया तो क्या हो गया, सिद्ध पद को प्राप्त हो गया। जब आत्मा कैसा हुआ, चार घाती कर्मों का जब आत्मा के नाश हुआ तो क्या हुआ, अरहंत पद प्राप्त हुआ। जब उसको किंचित राग का उदय है, छठवें सातवें गुणस्थान में है,
तब भूमिका अनुसार उसको आचार्य उपाध्याय साधु पद प्राप्त हुआ। तो ये अवस्थाएं तो किसकी हैं? आत्मा की अवस्थाएं, शरीर की अवस्थाएं नहीं है। अवस्थाएं किसकी हैं? आत्मा की अवस्थाएं हैं। इसलिए करना हमको क्या है? आत्मा को पहचानना है। यदि आत्मा को पहचान जाएंगे तो सबको पहचान जाएंगे। प्रवचन सार आदि जी में भी कहा है, केवली भगवान को कहा है कि केवली भगवान पूरे संसार को कैसे जानते हैं, ऐसी उनके पास क्या शक्ति है कि पूरे संसार को जान लेते हैं। तो उसके उत्तर में बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कुंद कुंदाचार्य प्रवचन सार जी में। क्या कहते हैं? जो एक को जानता है वो सबको जानता है। एक को जानता है वो सबको जानता है। अब एक का मतलब क्या लेना? जो अपनी आत्मा को जानता है। जो एक आत्मा को जान लेता है वो सबको जान लेता है। और जो एक को ही नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता। जो अपनी आत्मा को ही नहीं जान पा रहा है वो किसी को जान सकता नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो क्या करना है? हमें अपनी आत्मा को जानना है। जब तक आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक किसी को भी जानने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। जब तक हमें खुद ही कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, जैसे अभी मैं आपको नमोकार मंत्र के बारे में बता रही हूँ, यदि ये चीज मुझे ही समझ में नहीं आती तो मैं आपको कैसे बता पाती? उसके लिए पहले मुझे तो पढ़नी पड़ी ना वो चीज। जब मैं उसको पढ़ पाई तब मैंने आपको बताया। अब आप उस चीज को पढ़ रहे हैं। अब आपसे यदि कल कोई तीसरा इंसान पूछे तो आप उसको बता पाएंगे। तो वैसे ही क्या होगा? पहले अपने को जानना है। जो चीज अपने को नहीं आ रही है वो अपन दूसरे को भी नहीं बता सकते। इसलिए सबसे पहले अपने को समझना है, तभी दूसरे को अपन समझा पाएंगे। जैसे यहाँ पर तो कितना लिखा है कि अपनी आत्मा को जानना है, तब अपन भगवान बन पाएंगे या मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे। अब इससे अपन को लोक में क्या समझना है? अपने व्यवहारिक भाषा में। क्योंकि यहाँ पर अपना उद्देश्य क्या है? अपन जो पढ़ेंगे उसको अपन को इम्प्लीमेंट करना है कि अपन अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएंगे। अभी अपन ने क्या पढ़ा है कि अपने को जानना है, सब अपन सबको जान पाएंगे। तो वैसे ही अब अपन को अपनी डेली बेसिस पे लाइफ में क्या करना है? दूसरे को शिक्षा नहीं देनी है। क्योंकि कहते हैं कि दूसरे को शिक्षा तो हर कोई दे लेता है, बहुत सरल। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाना तो बहुत सरल है, कोई भी पढ़ा देगा। लेकिन पढ़ना और अपने अंदर में उस चीज को रखना वो सबसे कठिन बात है। तो अपन को भी क्या करना है? जैसे अपने घर में कोई प्रतिकूल स्थिति होती है, कोई अपनी बात नहीं मानता है या कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है, अपन को क्या करना है? पहले ये देखना है कि ये व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो कहीं मैं तो ये गलत काम नहीं करता हूँ। पहले अपने को अपने अंदर सुधार लाना। जैसे यदि ये बोले कि कोई गलत चीज खाता हो, हमारे आसपास कोई व्यक्ति है कोई गलत चीज खा रहा है, यदि हमें उसको रोकना है तो उसके पहले हमें क्या करना है? पहले हमें वो चीज का त्याग करना है कि कहीं हम तो ये चीज नहीं खाते पीते हैं, कहीं हम तो ये चीज नहीं करते हैं। पहले अपन छोड़ेंगे, जब अपन छोड़ देंगे तो अपन दूसरे को। इसके लिए महात्मा गांधी जी की एक बहुत अच्छी कहानी आती है कि क्या हुआ कि एक महिला उनके पास आती है, उनका बच्चा बहुत गुड़ खाता था। गुड़ तो बहुत ज्यादा खाएगा तो नुकसान करेगा। तो महात्मा गांधी जी के पास लेके जाती हैं, बोलती हैं कि मेरा बेटा आपको बहुत मानता है, आप यदि एक बार भी बोल देंगे ना कि आप गुड़ मत खाओ तो ये खाना छोड़ देगा, तो आप बोल दीजिए। तो वो कहते हैं आप एक हफ्ते बाद आइए। फिर एक हफ्ते बाद आती हैं तो महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि नहीं नहीं आप एक और हफ्ता लगाइए, एक और हफ्ते बाद आइए। तो एक हफ्ते बाद फिर आती हैं तो फिर महात्मा गांधी जी उस बच्चे को बुलाते हैं पास में, कहते हैं बेटा गुड़ नहीं खाना, ज्यादा गुड़ खाओगे तो तुमको नुकसान करेगा। वो बच्चा समझ जाता है, कहता ठीक है। फिर वो महिला उनसे बोलती है कि यदि इतनी सी बात ही आपको बोलनी थी तो आपने मुझे 2 हफ्ते क्यों घुमाया? आप पहले दिन ही बोल देते कि बेटा गुड़ मत खाओ और वो छोड़ देता। महात्मा गांधी जी समझाते हैं कि ऐसा मैं नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि इसके पहले तक मुझे गुड़ बहुत पसंद था, मैं बहुत गुड़ खाता था। तो जब तक मैं खुद बहुत गुड़ खा रहा हूँ, मैं दूसरे को कैसे बोल दूं कि तुम नहीं खाओ? उससे हमें भी क्या सीख लेनी है कि जब तक यदि कोई बुराई हमारे अंदर है तो पहले हमें उसको कम करना है। अपने अंदर की बुराई देखनी है और दूसरे के गुण देखने हैं। एक मंत्र है हमारे एक हफ्ते का मंत्र, चलिए हम एक चीज शुरू करते हैं।
एक हफ्ते हमको एक चीज पढ़ेंगे और मैं आपको बोलूंगी, आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा, और फिर एक हफ्ते बाद हम उसकी रिव्यू लेंगे कि आपको कैसा फील हुआ ये करके, ठीक है। इस हफ्ते का हमारा मंत्र है, क्या करना है, अपने अवगुण देखने हैं और दूसरे के गुण देखने हैं। बिल्कुल लिख लीजिए सब एक पेपर पे, भूलना नहीं है इस चीज को, याद रखना है। क्या करना है, सब एक एक करके बोलिए। चलिए वैशाली जी आप बताइए, क्या करना है अगले हफ्ते तक? अपने अवगुण देखने और दूसरे के गुण देखने। जी रचना जी आप बताइए। अपने अवगुण देखना है और दूसरे के गुण देखना है। जी आप बताइए अंजना जी। अपने अवगुण देखना है और दूसरे के गुण देखना है, अखिलेश जी आप अवगुणों को दूर बताइए। करना है। अपने अवगुण देखना है और लिखना है, और अगले रिव्यू में हाँ, दूसरों के गुणों के बारे में बात करना है। जी प्रिया जी आप बताइए। अपने अवगुण देखना है और दूसरे के गुण देखना जी ये कैसा है, हमारे एक हफ्ते के लिए मंत्र है और है। आपको ये करना है। जैसे कोई भी आपके सामने आएगा, आपको बस उसको देखना है। कोई आपसे बात भी कर रहा है, आपके घर में कोई है, तो आपको क्या देखना है, अपने अवगुण देखने हैं। यार मेरे में ये क्वालिटी नहीं है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं इस व्यक्ति से ये सीख सकती हूँ। और दूसरे के गुण देखना है कि यार इसको तो ये भी आता है। अवगुण नहीं देखना, उसमें जो बुराई है वो तो बिल्कुल छोड़ देनी, उसके गुण देखने। किसी को पेंटिंग अच्छी आती होगी, कोई बात बहुत अच्छे से करता है, ये भी बहुत लोगों में टैलेंट होता है, कोई बात बहुत अच्छे से करता है, भले वो उसमें और कितने भी गुण, लेकिन अपन बोलते हैं ना कि ये इसके गुण अच्छे नहीं है, लेकिन जब बात करता है तो ऐसा लगता है मुंह से मिश्री झड़ती। तो ये गुण होता है किसी में। कोई लिखता अच्छा है, कोई पढ़ता अच्छा है, तो कुछ भी, कोई स्वाध्याय बहुत अच्छा करता होगा आपके यहाँ, कोई भजन बहुत अच्छा आता होंगे किसी को। तो बस एक हफ्ते तक अपन को क्या करना है, अपने अवगुण देखने हैं और दूसरे के गुण देखने हैं। और एक हफ्ते बाद अपन देखेंगे कि अपन को उसमें से कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं। यदि कुछ फायदा होगा तो अपन उसको आगे भी चलने देंगे, ठीक है। चलिए अब एक बार आप सभी एक एक करके ये पढ़ के बताइए। चतारी मंगल पाठ वैशाली जी आप पढ़ के बताइए। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पर्णत्तो धम्मो मंगलम। केवली नहीं, चत्तारि केवली, केवली। केवली। हम्म, चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पर्णत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पव्वजामि अरिहन्ते शरणं पव्वजामि सिद्धे शरणं पव्वजामि साहू शरणं पव्वजामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं पव्वजामि। जी रचना जी आप बोलिए। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत अरहंता सिद्धा लोग साहू लोगुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पव्वजामि अरहन्ते शरणं पव्वजामि सिद्धे शरणं पव्वजामि साहू शरणं पव्वजामि केवली पणत्तम धम्मम शरणं पव्वजामि। इसको केवली पंडतम, एक एक शब्द को, केवली प्रणतम धम्मम शरणम केवली, केवली केवली, केवली, व पे जोर दीजिए, केवली। केवली। जी जी अंजना जी आप बोलिए। हमको एक क्वेश्चन है कि जैसे जी ये अरहंत अरहंत चत्तारी लोगोत्तमो धम्मो अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम, जबकि ऊपर के पदों में अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम, तो ये अरहंता। ये व्याकरण के नियमों के अनुसार होता है। अच्छा अच्छा, जैसे आगे पीछे के शब्द देखकर वो व्याकरण के अनुसार लगाए जाते हैं। संस्कृत के हिसाब नहीं से। ये प्राकृत में लिखा हुआ है ना, ये हम्म। प्राकृत भाषा। जी आप पढ़ के बताइए। चत्तारी मंगलम
अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साधु मंगलम, केवली पन्नतो केवली 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 पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि शरणम पवज्जा, चत्तारि लोकोत्तमा, अर्हंत लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणम पवज्जामि, सिद्धे अर्हन्ते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साधु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। जी अकलंक जी आप पढ़िए। चत्तारि मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोग उत्तमा, अर्हंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारि शरणम पवज्जामि, अर्हन्ते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। जी बहुत अच्छा। प्रिया जी आप पढ़िए। चत्तारि मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरिहंत नहीं हाँ जी पवज्जामि। हाँ, चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरिहंता शरणम पवज्जामि, अर्हन्ते हन्ते शरणम पवज्जामि, सिद्धा शरणम पवज्जामि। सिद्धे अच्छा ये मेरे इसमें लिखा हुआ नहीं, ये मैं दूसरी बुक से पढ़ रही हूँ। मैं आपको फोटो भेजती हूँ इसमें। आप कौन सी बुक से पढ़ रही हैं? मैंने ये मेरे पास अभी जैन बाल भारती है, 1 2 3 4 चारों बोध है इसमें। मेरे को अभी इसका प्रिंट आउट निकालना है। जी कोई बात नहीं। हाँ जी। साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतो धम्मम शरणम पवज्जामि। जी बहुत चेंज अच्छे। है इसमें थोड़ा। जी कोई बात नहीं, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ओके जी आप में से किसी को कोई प्रश्न अभी? अभी जितना पढ़ा भी आप ही को समझ में आया पूरा आज का? आज तो समय हो गया है, अगली एक कक्षा से हम ऐसा करेंगे 15 मिनट पहले कक्षा पूरी करेंगे, फिर आप में से ही एक कोई मतलब जितना भी हम कक्षा में पढ़ेंगे उसको समराइज करेंगे। एक कोई भी एक दिन एक कोई, ठीक है? और फिर उसमें से जो भी प्रश्नोत्तर होंगे वो हम देखेंगे, ठीक है? ठीक है, अभी के लिए तो हमारे लिए 1 हफ्ते के लिए हमको काम मिल गया। क्या करना है दीदी एवरी मंडे ही क्लास स्टार्ट करेगी क्या? जी एवरी मंडे 7 to 9। ओके। और ऐसा भी हम कर सकते हैं, जैसे अभी तो हमारा सिलेबस चल रहा है, यदि हमको सुटेबल होता है या हमारा सिलेबस नहीं हो सकता है और आप सभी को भी सुटेबल बैठे तो अपन वीक में किसी और दिन भी क्लास रख सकते हैं, मंडे को भी रखेंगे। जैसे किसी को कोई क्वेरीज हो रही है, ज्यादा अपना टाइम जा रहा है तो अपन कहीं और भी रख सकते हैं क्लास, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी बस अभी 1 हफ्ते के लिए हमारा नियम। दीदी इसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह कहाँ मिल जाएंगी? रिकॉर्डिंग उनके उस पे आ जाएंगी, यूट्यूब चैनल भी बन जाएगा 2-3 दिनों में, उस पर आ जाएगी। जी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगी क्या? व्हाट्सएप पे वो मेरे को लगता है यूट्यूब चैनल का लिंक डाल देंगे दीदी। ठीक। जी ठीक है, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।